अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 8। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? व्हेन द पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर। कि कैसे लोगों ने विद्रोह छेड़ा 1857 में और उसके बाद में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम शुरू करेंगे स्टोरी। ठीक है, तो मेन मुद्दा है आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति समझ में? द रिबेलियन ऑफ 1857। रिबेलियन की जगह उसको रिवोल्ट बोलते। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, ये पढ़ने वाले। क्लियर हो गया? हाँ है ना? अब देखो सुनो मेरी बात को। तुम्हारे हिसाब से अब मैं एक तुम लोग की बात करता हूं, पहले 5 मिनट देना मुझे, है ना? तुम लोगों के हिसाब से क्यों हुआ होगा बताओ बेटा? 1857 की क्रांति कुछ तो पता है? इतना तुम्हें समझ में आया कि एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, सबका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, नहीं हो रहा था? किसका किसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था? देखो सुनना मेरी बात को, जमींदार का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कि नहीं हो रहा था 1857 से पहले? सुनना मेरी बात, कब की बात कर रहा हूं? 1857 से पहले जमींदार का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, नहीं हो रहा था? क्यों, कैसे हो रहा था बताओ? बताओ दो, हाँ बोलो। 1857 का से पहले जमींदार का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा था? टैक्स रेट, कि इनके ऊपर टैक्स या कर का जो रेट है, कर उर्फ टैक्स का जो रेट है वो बहुत हाई था। और इनसे कहा जाता था कि आप कुछ भी करो, अगर तुमने सही टाइम पे टैक्स नहीं जमा किया तो तुम्हारी जमींदारी क्या हो जाएगी? हम खा जाएंगे। समझ में नहीं आई? तुम्हारी जमींदारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो टैक्स कर और मेथड ऑफ कलेक्शन ये बहुत ही क्या थे? रिगरस थे। मेथड ऑफ कलेक्शन, टैक्स कलेक्ट कर को एकत्रित करने का जो मेथड था वो बहुत ही क्या था? कठिन था। बात समझ में नहीं आई? कितनी समझ में नहीं आई? तो टैक्स कलेक्शन और मेथड ऑफ कलेक्शन ये क्या थे? बहुत ज्यादा कठिन थे। बात समझ में नहीं आई? तो इससे ये क्या फील करते थे? एक्सप्लॉयटेशन। देखो जहां पे भी लिबर्टी नहीं होगी ना वहां पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे मान लो तुम हो, तुम्हें लिबर्टी नहीं, पापा तुम्हारे क्या करें, तुम्हें कोचिंग छोड़ने आए, फिर तुम्हें कोचिंग से घर लेके जाए, रास्ते में तुम सिगरेट पी नहीं पाओगे, तो क्या होगा फिर? तुम्हें एक्सप्लॉयटेशन फील होगा नहीं फील होगा? हाँ है ना? कि कहीं भी जा रहे हो पापा खोपड़ी भी लदे हुए हैं, मम्मी खोपड़ी, कोई ना कोई परिवार का सर पे, तो तुम्हें एक्सप्लॉयटेड फील होगा कि अरे मेरा कोई जीवन है कि नहीं है? तो यही चीज तो जमींदार कहता है कि मेरा कोई जीवन है कि नहीं है। तुम कह रहे हो मैं इतना कलेक्ट करूं, तुम कह रहे हो मैं ऐसे कलेक्ट करूं, तुम कह दिए तो मैं डंडा लेके गांव वालों को मारूं। मेरा कोई अपना जीवन, मैं अपने हिसाब से कुछ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? जैसे सर मुझसे कहे तुम्हें आज ये खत्म कर देना है, आज ये पढ़ा देना है, तो मैं एक्सप्लॉयटेड फील करूंगा नहीं करूंगा? मैं 4 दिन में भाग जाऊंगा। बात समझ नहीं? हाँ, कहने का तुम बदतमीज आदमी हो, तुम समझते नहीं तरीके समझो। कहने का तात्पर्य है कि फिर मैं एक्सप्लॉयटेड फील करूंगा नहीं? कहना क्या बात है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा कि मुझे पता है बच्चे किस रेट पे समझ रहे हैं, मुझे उस रेट से पढ़ाना है। हाँ है ना? अगर कोई मेरे ऊपर प्रेशर डालेगा तो भाई मैं एक्सप्लॉयटेड फील करूंगा कि नहीं करूंगा? बात समझ नहीं आई? तो एक्सप्लॉयटेशन, तो लिबर्टी इज दी, क्या बोलते हैं, एक शब्द होता है पॉलिटी में जिसमें कहते हैं लिबर्टी इज द मदर ऑफ हैप्पीनेस। ये बात समझ रहे हो? ये बात फैक्ट है। जैसे महिलाएं पहले जमाने में एक्सप्लॉयटेड क्यों फील करी जाती थी? उनके साथ कुछ गलत नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ उनको लिबर्टी नहीं थी। ए घूंघट, ए ऐसे करके बात करो, समझ रहे हो नहीं? बात समझ नहीं समझ रहे हो? ए घूंघट उठा मत देना, पैर छुओ, ये करो वो करो, क्या उनको लिबर्टी नहीं थी? जब लिबर्टी नहीं थी बेचारी उसी घूंघट के अंदर सोचती रहती थी यार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारा, एक्सप्लॉयटेशन। बात समझ नहीं आ रही? हाँ ना? बात समझ रही नहीं? यही तो होता था। तो उनका क्या होता था? एक्सप्लॉयटेशन, प्रताड़ना होती नहीं होती थी? एक्सप्लॉयटेशन उत्पीड़न नहीं हो रहा है ना एक तरह से। बात समझ नहीं आ रही? तुम भी जब शादी हो जाएगी, इवन आज भी कोई ऐसा नहीं कल्चर है, तुम भी आज जाओगी शादी में 15 किलो का वो लहंगा पहन के उठाए चल रहे, 2-4 आसपास वो लहंगा उठाए तुम्हारे घूम रहे, क्यों नहीं तुम जीन्स और वो टॉप पहन के शादी में चले जाते हो? क्यों नहीं चले जाते हो? पहन लो। पर वो समाज तुम्हें जज कर लेगा ना, देखो इतनी इतनी जल्लाद बहू लाए हैं ये लोग। बात समझ नहीं आ रही? इनके दिमाग अभी से ही खराब है, अभी से ही टॉप पहन रहे, बाद में क्या करेंगे? फैक्ट बता रहे। इवन मेरी, हमारे परिवार में देखते हैं हम लोग सब लोग कि इस एज में आने के बाद भी घर में कोई सूट पहन लेता है या घर में कोई अगर जींस टॉप पहन ले तो बवाल हो जाता है। होता नहीं? सबके परिवार की स्टोरी है ये सब चीजें, होती नहीं होती हैं? कहने ये सब क्या एक्सप्लॉयटेशन है? तुम चड्ढे में घूमते हो। अपने यहाँ पे आदमी जो है, मैं देखता हूँ हरदोई हरदोई जैसे शहरों में, जो इंसान मतलब अच्छा खासा आदमी, इतनी इतनी मोटी तोंद, एक गमछा पहने का पूरा शहर घुमाता है वो। समझ रहे हो नहीं? और कभी कभी तो वो भी नहीं पहनते हैं वो लोग, मैं देखता हूँ।
भाई उनको, अच्छा वो गुटखा खाने जा रहे हैं, उतना बड़ा उन्होंने ऐसे लपेटा और वो चल दिए, तो उन्होंने दिखाते हुए आराम से। महिला क्यों नहीं है? बात समझ में नहीं है। और महिला अगर इतना बड़ा क्रॉप टॉप भी पहन ले तो उसकी वहां हालत टाइट कर दोगे तुम लोग मोहल्ले वाले। कहने का तात्पर्य ये है कि क्यों, बिकॉज उनको लिबर्टी की कमी है, और जिसके पास लिबर्टी की कमी होती है वो एक्सप्लॉइटेड फील करता है कि नहीं करता है। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। सो लिबर्टी इज दी, मैं अगर कहूं कि लिबर्टी इज दी हैप्पीनेस ऑफ, स्वतंत्रता खुशी, या स्वतंत्रता खुशी का मम्मी है, ये बात सत्य है गलत है? मम्मी मतलब माँ है, ये बात सत्य, जननी है। स्वतंत्रता आपके खुशी की जननी है, ये बात सत्य है कि नहीं है? बस समझ में नहीं आया? तो जमींदार क्या हो रहे थे? एक्सप्लॉइट हो रहे थे। ये खुश होंगे क्या? नहीं, अंदर अंदर तो किलस रहे, मुंह पे तो करने ही पता पता मारे जाएंगे, तो अंदर अंदर किलस रहे थे। दूसरा पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब हिंदी में क्या बोलोगे? किसान अगर मोटा मोटा बोला जाए, या मजदूर बोला जाए, ठीक है। तो ये क्या खुश थे भाई साहब? ये लोग खुश थे कि नहीं थे? ये लोग खुश थे? नहीं। क्यों? ये भी एक्सप्लॉइटेड थे कि नहीं थे? क्यों? बिकॉज ये एक्सप्लॉइट कर किसको रहे थे? किसान भी एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? कि तुम्हें अपने यहां क्या उगाना है? कैश क्रॉप उगानी ही पड़ेगी, मैं कह रहा हूं इंडिगो उगानी है तो उगानी है। अपने कितने हिस्से में? मिनिमम 25% अपने हिस्से में तुम्हें इंडिगो उगानी है। अरे चाचा, मेरी जमीन, मेरा फावड़ा, मेरा सब कुछ, तुम वहां कौन होते हो? नहीं, उगानी पड़ेगी, नहीं लट पड़ेंगे। तुम इनको एक्सप्लॉइटेड फील करेंगे नहीं करेंगे? तुम्हें इतना कर देना ही पड़ेगा, बारिश हो चाहे ना हो। लो, ये क्या तरीका है? एक्सप्लॉइटेड लड़का फील करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? अंदर अंदर मुंह पे नहीं बोल पाते हैं। तुम एक्सप्लॉइटेड फील करते हो मेरी क्लास में? नहीं करते हो? करते ही बोगे तो मुंह पे तो बोल नहीं पाओगे, मुझे पता है। पता तुम्हारा भी, हम आपके पैर में क्षमा है, हमारी गलती हो गई, हम इस क्लास में आ गए, ठीक है। बहरहाल बात समझ में ही नहीं आई, हाँ है ना? नेक्स्ट 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 किसकी बात कर रहा हूँ? ट्राइबल्स की। ट्राइबल्स की, ट्राइबल्स भी क्या थे? एक्सप्लॉइटेड फील कर, क्या बेटा तबियत नहीं सही है? ऑल गुड है? चाय और मंगवा दें इनसे? हम क्यों मंगवाएंगे? ट्राइबल समझ में आया नहीं आया? आया ना? ट्राइबल्स का मतलब है, ट्राइबल्स एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे नहीं, उल्लू लुलू करते हुए घूम रहे थे, उलगुआन उलगुआन करते हुए घूम रहे थे, पकड़ लिए गए, चलो जरा बंधुआ मजदूरी करो चल के, चलो जरा पेड़ काटो चल के। तो एक्सप्लॉइटेड फील करेंगे नहीं करेंगे? तो ट्राइबल्स भी क्या फील कर रहे थे? अच्छा, क्यों कर रहे थे ये रीजन याद रखना। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि 1857 से पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 1857 हुआ, तो तुम्हें ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। सिर्फ मजे नहीं दे रहा हूं तुम्हें, और भी कुछ दे रहा हूं। बात समझ नहीं है? मजे लेके चले जाओ कि भैया जमींदार दिक्कत हो रहे थे। आदर्श, आज तुम्हें मजे नहीं आ रहे हैं, हमें लग रहा है। पक्का? क्या हुआ आज तुम्हें? आज सही है? कोई दिक्कत समस्या शेयर कर सकते हो? पक्का? तो भैया जमींदार क्या हो रहे थे? एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे। पीजेंट्स क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे। ट्राइबल्स क्या हो रहे थे? एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे। कर रहे थे नहीं कर रहे थे? और बताओ, बिगाड़ दो इनको? लिख लिया सबने? नहीं लिख लिया? बिगाड़ू? कामिल, अब तुमने पूछा नहीं कुछ। नेक्स्ट, चौथा का उसकी बात कर रहा हूं, सिपॉयज, सिपाही। ये भी एक्सप्लॉइटेड फील करेंगे नहीं करेंगे? कैसे करेंगे अभी सिखाऊंगा कि सिपाहीज एक्सप्लॉइटेड क्यों फील कर रहे थे, ये भी, इनका उत्पीड़न कैसे हो रहा था, ये भी मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा। लेकिन ये भी क्या हो रहा था चाचा? एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे। और देखो, पांचवा, वेरी गुड, नवाब या नवाब जो होते थे, ये है अवध की रानी, रानी फातिमा शेख। समझ रहे हो क्या है? बस में इनका कुछ नहीं है, फाइट के बुक गिप चल देती, यहाँ जाना होता है इनको। समझ रहे हो? कहने का तात्पर्य समझ में आया? इनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन है क्या ये? अवध की रानी, हाँ है ना? तो अवध के नवाब हैं, अवध के नवाब की बेगम है, लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? हाँ है ना? तो ये एक्सप्लॉइटेड फील करेंगी नहीं करेंगी? कैसे? मुगल टाइम पे छोटे 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 क्या थे? रूलर्स थे, अपने अपने एरिया को संभाल रहे थे। हाँ, इनको हम लोग क्या बोलते थे? सामंत बोलते थे, या प्रोविंसेस के जो भी रूलर्स होते थे। ब्रिटिश काल में उनकी हैसियत क्या हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं हो गई? तो वो एक्सप्लोर क्या, मेरी आज भी जाओगे जैसे कहीं गाँव में, राजा साहब है, राजा साहब गाँव के होते हैं, बहुत सारे गाँव को मिला के होते नहीं होते? लेकिन आज राजा साहब को कोई पूछता है नहीं। ब्रिटिशर्स के टाइम में भी उन राजा साहब की इज्जत क्या हो गई थी? कम हो गई थी, हो गई थी। पहले लोग लपक के पैर छूते थे, कोई भी काम होगा तो किसके पास जाओगे? राजा साहब के पास। आप लोगों को पता है राजा साहब ऐसी तैसी, हम जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के पास, जो उनका ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वहां जाएंगे। तो राजा साहब की वैल्यू घटी, तो राजा साहब की वैल्यू घटी तो मूंछ जो राजा साहब की ऐसी हुआ करती थी, अब वो कैसी हो गई? ऐसी हो गई नहीं हो गई?
तो राजा साहब एक्सप्लॉइटेड फील करेंगे नहीं करेंगे? तो मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं कौन कौन एक्सप्लॉइटेड फील कर रहा था, कि तुम्हें याद होना चाहिए, मोटा मोटा समझ जाना। समझ में आया नहीं? अच्छा मैं कोई किताब से पढ़ रहा हूँ, तुम्हारी किताब में शायद लिखा भी नहीं है, तो तुम ही बता रहे हो मुझे आंसर। इसका मतलब तुम्हें अच्छी चीजें आती हैं, तुम बिरसा मुंडा जैसे भगवान हो। छठी चीज बताओ, छठा कौन था? सिविलियंस। सिविलियंस मतलब आम नागरिक, आम जनता भी तो एक्सप्लॉइटेड फील कर रही थी, उसके ऊपर भी तो हाई टैक्सेस लग रहे थे, हाँ है ना? आम जनता भी तो एक्सप्लॉइटेड फील कर रही थी, नहीं कर रही थी? आदर्श करेगी नहीं करेगी? ब्रिटिश आर्मी जा रही, खड़े हो जाओ चुपचाप यहीं से, जा नहीं सकते आगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? या जो भी और सारी बंदिशें उनके ऊपर लग गई, है ना? तो एक्सप्लॉइटेड फील करेगी नहीं करेगी? तो मोटा मोटा मैंने तुम्हें एक स्टोरी समझाई कि लोग एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे हैं, तो कौन कौन एक्सप्लॉइटेड फील कर रहा है। समझ में आया नहीं आया? इतना इतना समझ में आया? अब देखो आगे, अब देखो सबसे पहले जो हम एक्सप्लॉइटेशन पढ़ाएंगे तुम्हें, वो पढ़ाएंगे तुम्हारी किताब में जो लिखा हुआ है नवाब्स के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है? नवाब्स के बारे में। चलो तो हम लोग क्या बता रहे, नवाब अच्छा पावर क्यों लूज के? पहला रीजन मैंने बताया, पहला क्या बताया, कि उनकी जो स्टेट थी उस पे पूरा रूल, अब किस रूल कौन बनाने लगा? ब्रिटिशर बनाने लगे। दूसरा, जो लोग जो जनता थी, ग्रीवेंसेस थी, वो कहां जाने लगी? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास। जो समस्याएं थी वो किसके पास जाने लगी? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास जाने लगी, रेदर देन नवाब्स के पास जाने लगी। तीसरा, मैंने तुम्हें दो पॉलिसीज पढ़ाई थी, एक पॉलिसी का नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और एक पॉलिसी का नाम था सब्सिडरी अलायंस। इन दोनों में से पहले कौन सी आई थी ये बताओ? वेरी गुड, सब्सिडरी अलायंस आई थी। किसने कौन लेके आया था? वेरी गुड, लॉर्ड। एक मिनट एक मिनट, हाँ 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 रुको चाचा, आज तुम पकड़ में आए हो क्या? अरे पढ़ो तो, रिवाइज तो करो। लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौसी, ठीक है, बहरहाल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तीसरा क्या रीजन लिखोगे? कि पॉलिसीज लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और अगर मैं कहूं एक और पॉलिसी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, इनकी वजह से उनका जो एरिया था, उनकी जो टेरिटरी थी, उनकी जो प्रोविंस थी, उनके हाथ से छीन ली गई। उनके हाथ से किसके कंट्रोल में चली गई? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तुम कोचअप आईएएस मेरे हाथ से लोगे तो मेरा दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? कोचअप आईएएस से मुझे निकाल दोगे तो मुझे दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? बहुत ज्यादा दुखेगा, है? टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई? बिकॉज कोचअप आईएएस मेरी जान है। समझ में नहीं आई? तो कहने का तात्पर्य यही है कि भैया मेरी टेरिटरी तो मुझसे ले जाओगे तो मुझे एक्सप्लॉइटेड फील होगा कि नहीं होगा? तीन रीजन मैंने बताया नवाब की एक्सप्लॉइटेड। इसके एग्जांपल्स तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे अवध हुआ नहीं हुआ? अवध के ऊपर तो दोनों ही लगे थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी लगा बाद में और पहले सब्सिडी अलायंस भी लगा था। उसके अलावा मैंने तुम्हें रानी ऑफ झांसी की पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो ये सब मैं सतारा पढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य ये सब क्या करेंगे? एक्सप्लॉइटेड फील करेंगे नहीं करेंगे? इसमें एग्जाम्पल भी लिख लेना, अवध, झांसी, सतारा, हाँ, संबलपुर, बस बस छोड़ दो, उदयपुर, ये सब। कहने का तात्पर्य है ये सब लिख लोगे, समझ में आई नहीं है? कहती बाद में लिखना जरूरी है। क्लियर हुई नहीं हुई? समझ में आई नहीं है ये बात? बोलो अच्छा, क्लियर हुई बात? देखो, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैव और सब्सिडी अलायंस के बारे में तुमने सब समझ लिया है। इतना समझने के बाद अब क्या आता है कि भैया नवाब पावर लूज कर गए थे क्या? मुगल्स, तो ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने किसकी पावर और हनन करने की कोशिश करी? मुगल्स की पावर भी खाने की कोशिश करी। सुनना, कि मुगल्स रूल को भी पूरी तरीके से एंड करने की कोशिश करी। कैसे? इस टाइम पे, जो ये टाइम चल रहा लगभग 1850s के करीब में, इस टाइम पे जो वहां पे जो मुगल रूलर थे इंडिया के, कहने को उनके हाथ में कुछ नहीं था लेकिन फिर भी रूलर थे, नवाब थे। जैसे तुम अपने घर में क्या हो? बड़े भाई हो, लेकिन तुम्हारी इज्जत रत्ती भर भी नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही? घर के बड़े लड़के हो, तुम्हारी इज्जत रत्ती भर भी नहीं है। बात समझ में नहीं आई? तो भैया मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर, क्या नाम था उनका? बहादुर। अभी देखना इनकी कैसे बिना बात की भावनाओं में बह जाएंगे थोड़ी देर में। बहादुर शाह जफर, ठीक। बहादुर शाह जफर जो थे, अनुश्री समझ में आ रहा है? तो बहादुर शाह जफर जो मुगल थे, ब्रिटिशर्स ने कहा कि इनके बाद इनके जो लड़के पोते आएंगे उनको किसी को भी मुगल किंग का खिताब नहीं दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा। क्या आप सिर्फ और सिर्फ भैया क्या है? राजकुमार है। क्या है? राजकुमार है। अब आप राजा नहीं बन सकते हो कोई भी। राजा को अब आप
इनके बाद कोई भी मुगल का राजा, मुगल शासन का राजा नहीं बनेगा। इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। बात समझ में नहीं आई? ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया कि भैया लास्ट रूलर हो जाएंगे बहादुर शाह जफर, इनके बाद कोई भी मुगल का राजा नहीं बनेगा। आदर्श समझ में आया? जो बनेगा तो अगर मान लो इनके लड़के बच्चे होते भी हैं तो वो क्या बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रिंस कहलाएंगे। लिख लो ये चीज, क्लियर हो गया? क्या कहलाएंगे? प्रिंस चार्मिंग। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ में आया? आया ना? बहादुर शाह जफर, ठीक, इतना समझ में आया नहीं आया? और उसके बाद सुनना, चाचा मरेंगे। अभी चाचा कहां रहते हैं? लाल किले में। अभी चाचा कहां रह रहे हैं? लाल किले में। जैसे ही चाचा की मौत होगी, इनके परिवार को उठा के लाल किले से बेदखल कर दिया जाएगा। बिकॉज लाल किले में सिर्फ और सिर्फ राजा रहता है और ये आखिरी राजा है। इनके बाद जो भी के परिवार के सदस्य होंगे, इनके मरने के बाद कोई भी लाल किले में नहीं रहेगा। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, लिख लो ये भी चीज। तो ब्रिटिशर ने रूल बना दिए कि बहादुर शाह जफर आखिरी राजा होगा। इसके बाद इनके जो चंगू मंगू होंगे वो क्या कहलाएंगे? सिर्फ और सिर्फ राजकुमार या प्रिंस कहलाएंगे। और बहादुर शाह जफर के बाद लाल किले में कोई भी राजघराने का आदमी नहीं रहेगा। बात समझ में नहीं? क्यों? ब्रिटिशर के अधिकारी कहते हैं कि हमें भी तो मजे चाहिए, सारे मजे तुम ही लोग अकेले, हम रहेंगे लाल किले में। बात क्लियर हुई? मोटा मोटी नहीं हुई? जनता ये बस श्रेया समझ में आई? स्वर्णिम क्लियर हुई बात? आगे वाली दो जनता, बोलो किसी को अभी तक कोई डाउट आज की क्लास में? एक बार, दो बार, तीन बार। कामिल कोई डाउट बेटा? अगला, अगली किसको दिक्कत हो रही थी? देखो क्या लिखा है, पीजेंट एंड दी सिपॉइज। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पीजेंट एंड दी सिपॉइज कि किसान, मजदूर और सैनिकों को कैसे दिक्कत हो रही है। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पीजेंट को क्या क्या दिक्कत थी। मोदी जी कहते हैं ना एक दिन रैली में, क्या दिक्कत है इन भाई साहब को? ऐसे करते नहीं करते मोदी जी? कहते नहीं? हाँ भाई क्या दिक्कत है इन भाई साहब को? तो वही चीज सफेद शर्ट मोटा भाई कहता, कुछ भी मिला दो कहीं भी, समझ रहे हो? तो भैया पीजेंट को क्या दिक्कत थी? पहली चीज, हाई टैक्सेस, एक्सप्लॉयटेशन, कंपल्शन। सुना, मैं बताऊंगा अभी तुम लोग को। के अलावा पिटाई पीजेंट्स की होती नहीं होती थी, लठाई रख के पिटवाते थे नहीं पीजेंट्स को। तो पहला क्या, वो हाई टैक्सेस इनके ऊपर चार्ज किए जाते थे। दूसरा क्या, वो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था नहीं होता था कि तुम्हें, जैसे एक व्यवस्था चलती थी जिसको बोलते थे जजमानी व्यवस्था। क्या बोलते, सुनना मेरी बात को, क्या बोलते थे? जजमानी व्यवस्था में क्या होता था, ये जो जमींदार होते थे, आप जमींदार के खेत पे काम कर रहे हो, उसका आप पैसा ले रहे हो, लेकिन जमींदार क्या कहता है, जरा हमें नाली साफ कर देना, जरा हमारे यहाँ आना, जरा ये कपड़े फैला जाना, जरा हमारे जूते साफ कर देना। ये क्या था? ये जजमानी, ये हमारे यहाँ के बाल काट जाना। असल में नहीं, जजमानी व्यवस्था मतलब आप उनके घर के पर्सनल क्या हो गए हो? नौकर हो गए हो। वेट्टी, वेट्टी तो ठीक है, साउथ इंडिया में बोलते थे। समझ में आया नहीं आया? दूसरा कंपल्शन, कंपल्शन मतलब कि तुम्हें 25% हिस्से पे ये उगाना पड़ेगा, नहीं तो गोली मार दूंगा। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं? 25% हिस्से पे तुम्हें उगाना पड़ेगा। तो कंपल्शन हो गया, कैश क्रॉप उगानी पड़ेगी। तो कंपल्शन होगा कि नहीं होगा? तो एक्सप्लॉइटेड फील करोगे बेटा? नहीं। मान लो तुम किसान हो, इस टाइम तुम क्या हो? किसान हो, तुम्हारे ऊपर ये सब चीजें करी जाएंगी, तो एक्सप्लॉइटेड फील करोगे नहीं करोगे? अगर इतने में भी नहीं करोगे तो बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, लठाए हमारे डंडे लेके तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तुम अब एक्सप्लॉइटेड फील करोगे नहीं करोगी? रोगी नहीं रोगी? बस समझ में, पीजेंट क्यों एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे? बस समझ में आई नहीं आई? पीजेंट क्यों एक्सप्लॉइटेड फील कर रहा है, समझ में आई सबको? क्लियर हो गया ये चीज? लिख लो इतना। बोलो बालको, समझ में आया कि मैं ही समझा गया सिर्फ? फरहीन, अगली प्रधानी लड़ रहे हो, सुनने में आया है? अरे हमको सब पता रहता है। अगला देखो, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? अगला देखो, हम तो 500 रुपए तो हम चल भी देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर हाल समझो अभी आगे चीज, तो मैं नहीं ले जाया जाएगा। तुम कितना भी प्रमोशन कर लो, डेमो दे लो, नहीं होगे तुम। शकल भी कोई चीज होती है बाबू। अरे मतलब समझ, ले जाओ दिल से, मजाक कर रहे हो तो तुम, मुझे पता तुम मेरे जोक झेल लेते हो। नेक्स्ट किसकी हम बात कर रहे हैं? सिपाउस, सिपाहीस की एक्सप्लॉइटेशन की।
स्पाइसेस का तो एक्सप्लॉयटेशन होता ही है। सिपाही नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं। सिपाही का क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन। अब कैसे हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट और यही मेन रीजन है, समझ लेना। अगर तुमसे कहा जाएगा 1857 की क्रांति के कारण लिखिए, मुख्य कारण लिखिए, तो पहले लिखोगे जमींदार का एक्सप्लॉयटेशन, फिर लिखोगे पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन, फिर लिखोगे नवाब का एक्सप्लॉयटेशन, और उसके बाद तुम क्या लिखोगे? सिपाही का एक्सप्लॉयटेशन। और सिपाही का एक्सप्लॉयटेशन क्या क्या लिखोगे देखते जाओ। पहला, तो बेटा इनसे कहा गया कि मान लो एक इंडियन सिपाही लिखना है यहाँ पे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन सिपाही। ब्रिटिश सिपाही का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था। एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा था? तो इंडियन सिपाही था। इंडियन सिपाही मतलब इंडियन की तरफ से जो भर्ती हुआ था ब्रिटिश आर्मी में। क्या हो रहा था? पहला, इसकी पे मतलब सैलरी, अलाउंसेस क्या थे? कम थे इन कंपैरिजन टू देयर काउंटर पार्ट्स। हाँ या ना, इसे लिखोगे नहीं लिखोगे? काउंटर पार्ट मतलब जो ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स थे जो भी इनके, उन या ब्रिटिश, मान लो ये ब्रिटिश है और ये अपनी इंडियन सिपाही है, इसको मिलता है 500 रुपये महीना, इनको 5 रुपये महीना। तो एक्सप्लॉइटेड फील करेंगे नहीं करेंगे? यहाँ मैं हूँ, मैं एक पैसा कुछ कमाता हूँ, एक मेरे साथ का लड़का है वो भी कुछ कमाता है, मान लो मुझे ज्यादा मिलता है, तो एक्सप्लॉइटेड फील करेगा नहीं करेगा? हाँ या ना? तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक्सप्लॉइटेशन पे ऑल क्या है ये, भाई भूल गया, अलाउंसेस कम थे, ठीक है, इन कंपेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट। समझ में आया नहीं आया? आया ना? यदि सबने लिख लिया नहीं लिख लिया? रत्नेश कहा तुम्हारा दोस्त? हाँ वो बैठा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया? आदर्श समझ में आया बेटा? अगला, इनसे कहा जाता था, एकलव्य समझ में आया बेटा? पूछो। इनसे कहा जाता था क्या? कि आपको सुनना मेरी बात को, ये मान लो क्या है तुम्हारा देश है, यहीं कहीं रहते होंगे ये लोग, कहा गया कि समुद्र क्रॉस करके आपको कहा जाना है बर्मा। उस टाइम पे इसको बर्मा बोलते थे, म्यांमार को क्या बोलते थे? बर्मा। समुद्र क्रॉस करके आपको कहां जाना है? बर्मा जाना है। अब इनके यहाँ एक फर्जी रूल चलता था इंडिया में कि अगर तुमने समुद्र क्रॉस किया, सुनना मेरी बात को, अगर तुमने समुद्र क्रॉस किया तो तुम्हारी जाति और तुम्हारा धर्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो कहते सर हमें समुद्र से मत ले जाओ, रास्ते से ले जाओ, ऐसे ले जाओ। बात समझ में नहीं है? कहते थे हम समुद्र से नहीं जा पाएंगे, हमें ऐसे लैंड रूट से लिए चलो। बात समझ में नहीं है? बाहुली थे नहीं, बाहुली कितने बड़े ये भी, समझ रहे हो? कहने का मतलब बर्मा ही चलना, हमें रास्ते से लिए चलो, हम समुद्र से नहीं जा पाएंगे, हमारी जाति खत्म हो जाएगी। बात समझ में ही नहीं आई? तो फिर ब्रिटिशर्स कहते तुम्हारे फूफा की दुकान चल रही है यहाँ पे, कहते फूफा बस चला रहे हैं, तुम्हें ऐसे लिए चलो। तो ये एरिया अच्छा नहीं था, बहुत डेजर्ट थे और बहुत डेजर्ट बोल रहे हैं, सॉरी, बहुत सारे फॉरेस्ट, इस एरिया से जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो बढ़िया होता था यहाँ से लोड करते थे, यहाँ उतार देते जाके इनको, लेकिन ये बोले हमारी जाति खत्म हो जाएगी, हमें चलना है तो मैं ऐसे लेके चलो। तो ब्रिटिशर्स ने पहले 2-2 लाठी मारी सबके, समझ रहे हो? और कहा कि ऐसा है औकात में रहो, और सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद समझ में आया नहीं आया कि क्या एक रूल लिखोगे कि भैया क्रॉसिंग द सी, सुनना मेरी बात को, कि क्रॉसिंग द सी, समुद्र को पार करने का मतलब जाति और धर्म से बेदखल होना, बेदखली था। समुद्र को क्रॉसिंग द सी मेंट क्या? मेंट बताओ। हाँ, आउटस्टर फ्रॉम दी रिलीजियन एंड कास्ट, आउटस्टर ही बोलोगे ना, आउटस्टर फ्रॉम दी रिलीजियन एंड कास्ट। वेरी गुड, क्लियर हो गया नहीं होगा? इसमें एग्जाम्पल लिखोगे तुम, एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल क्या लिखोगे? कि भैया कैसे बर्मा जाने के लिए उनसे कहा गया और उन सबने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया सी रूट से जाने, कहा मैं लैंड रूट से लेके चलो। बात समझ में आई? और ब्रिटिशर्स ने फिर उनको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। तो कहे हमारी गलती क्या थी, हम तो सही बता रहे थे। मतलब सही है ना? उनके दिमाग में एक ड्यूटी वर्सेस उनका धर्म। ड्यूटी मतलब एक ड्यूटी थी उनकी, ऑफिशियल ड्यूटी, और इधर उनका क्या था? पर्सनल बिलीफ। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें उनकी क्या चली गई? नौकरी। बात समझ में नहीं है? बोलो इतना समझ में आया बाबा कि नहीं आया? आया ना? क्लियर हुआ बेटा? तो क्या हुआ? क्रॉसिंग द सी मेंट आउटस्टर फ्रॉम दी रिलीजियन एंड दी कास्ट। क्लियर हो गया नहीं हो गया? फिर इसके नीचे एग्जाम्पल दोगे, क्या दोगे? एग्जाम्पल क्या दोगे? बर्मा, कैसे उनको बर्मा ले जाया जा रहा था, बे ऑफ बंगाल क्रॉस करा के, उन्होंने मना कर दिया था। समझ में आया नहीं है? उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेके आए, जिस एक्ट में, जिस रूल में क्लियर लिख दिया कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होना है तो तुम्हें हम जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, तुम्हें जाना पड़ेगा। लिखो ये भी। अब तो अगर ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने का मतलब ही था कास्ट से बाहर होना एक तरह से, तो तुम्हें फॉरेन लैंड पे सर्व करने के लिए अगर हम बोलेंगे तुम्हें जाना पड़ेगा। देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
देखो पहला रीजन मैंने क्या समझाया, पी, दूसरा मैंने क्या समझाया, सी। अभी देखो आगे समझाऊंगा, पी से पे हो जाएगा, सी से क्रॉसिंग याद रख लेना। अभी तो मैं ट्रिक याद कराऊंगा। पी सी याद हो गया, हाँ है ना। सिपाहीज के एक्सप्लॉयटेशन क्या क्या था, पी एक हो गया, पे से रिलेटेड था, दूसरा क्रॉसिंग से रिलेटेड था, सी क्रॉस करने से, या एस लिख लो यार, पीएस लिख दें, क्या लिख दें, ठीक है सी। आगे अगला क्या हुआ, अगला सुनो भैया, स्टोरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आदर्श अगर तुमसे कहा जाएगा क्रॉसिंग द सी वाला पूरी स्टोरी समझाओ, तो बर्मा परमा सब समझा डालोगे, नहीं समझा डालोगे। अगली स्टोरी सुनो, अगली स्टोरी क्या, इनको दी गई क्या, बुलेट्स दी गई, सुनना मेरी बात को, क्या दिया गया, बुलेट्स दी गई। और ऐसी एक र्यूमर था, नहीं ऐसी एक र्यूमर फैल गई कि वो जो बुलेट्स है, कार्टिलेजेस हैं, वो उसकी किससे बनी हुई है, सुअर और गाय के मीट से बनी हुई है, बीफ और पोक से बनी हुई है। किससे, अब देखो पोक मुस्लिम इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हलबला जाते हैं, और गाय हिंदू धर्म वाले हलबला, ये जानबूझ के र्यूमर फैलाई गई थी, समझ रहे हो। पोक और किससे बनी हुई है, बीफ से मिलकर बनी हुई है, बात समझ में नहीं आई, ठीक, किससे, पोक और बीफ से मिलकर बनी हुई है, और आइडियली उसको ऐसे मुंह से काटना पड़ता था। तुम छुओगे, या अल्लाह क्या गुनाह हो गया, बात समझ में नहीं आई, हे भगवान तौबा तौबा, हाँ है ना, बवाल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तुम कहोगे हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, समझ में आ रहे नहीं आ रहे, जैसे तुम वेजिटेरियन हो मान लो, तो मुर्गा हम दे दें चबा, हाँ समझ। तो कहने का तात्पर्य है जो कार्टिलेजेस थी, जो बुलेट्स थी, देवर मेड ऑफ पोक एंड बीफ, किससे बनी थी, पोक एंड बीफ लिख लो यार, खत्म, फैट लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई नहीं तुमसे इतना डीप में पूछ रहा है। पोक एंड, पोक को स्पेलिंग पता है, पोक पीओ के नहीं होता, पीओ आर के होता है, पोर्क, मुझे ऐसा लगता है, सबको ऐसा ही लगता है, बाकी इसके बारे में तुम ये नहीं लिखो कुछ भी, र्यूमर नहीं, ठीक है। इट वॉज, देयर वॉज अ र्यूमर दैट जो कार्टिलेजेस या जो तुम्हारी वो क्या कहते हैं बुलेट्स वर मेड ऑफ पोर्क एंड बीफ फैट, एंड दे नीड टू बी क्या करेंगे, मुंह से खोलनी पड़ती थी, नॉट दे नीड टू बी ओपन बाय माउथ। तो भैया तुम छुओगे नहीं छुओगे, क्या करोगे, दिक्कत होगी तुम्हें नहीं होगी, ये लिख लो। तो यहां मेरे पोक लिख दूं, ये बीफ लिख दूं, पीसीबी लिख दूं, पीसीबी, पीसीबी बीफ से बीफ हो गया, ठीक है। तीन ट्रिक याद हो गई, इसको मैं साइड में रखूंगा। पीसीबी समझ में आ गया नहीं आ गया सबको, पी से क्या हो जाएगा, पे, सी से क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग, और बी से क्या हो जाएगा, बीफ वाला कॉन्सेप्ट समझाना है तुम्हें, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, पीसीबी हो गया, आगे देखो, एक और र्यूमर फैली, र्यूमर ये फैली कि जो इनको आटा सप्लाई किया जाता है, क्या सप्लाई किया जाता है, आटा, इनको जो खाने के लिए फ्लोर, व्हीट फ्लोर दिया जाता है, उसमें बोन डस्ट मिली होती, क्या मिली होती है, हड्डी का चूरा, क्या मिली होती है, हड्डी का चूरा या बोन डस्ट मिली होती है। तो आटा लिख दे, पीसीबी ए, समझ में आया नहीं आया, उसमें क्या मिला हुआ है, बोन डस्ट मिली हुई है, ठीक, क्लियर हो गया। एक कौन सा पांचवा चौथा है ये, चौथा, अब पांचवा लिखेंगे। पांचवा उनको ये कहा गया, क्या कहा गया, सुनना मेरी बात को, सुनो, इतना ही बहुत है, अब ज्यादा मत लिखो, बोल दे, देखो लिखो, पांचवा उनसे ये कहा गया, उनको भर्ती किया गया था किस काम के लिए, सेना के लिए, पर उनसे मिनियल जॉब्स भी कराई जाने लगी। मिनियल जॉब समझते हो, चलो नाली साफ करोगे, तो ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स थे, उनकी पे वे भी हाई थी और उनको हाई लेवल की पोस्ट दी जाती थी। इनको कभी भी कमांडर, इनको कभी भी कमांडिंग पोस्ट या कमांडिंग जॉब्स नहीं मिलती थी इंडियंस को, बात समझ में नहीं आई जी। कमांडिंग जॉब, हाई कमांड, कमांडिंग का मतलब तुम क्या हो, जीवन भर सिपाही रहोगे, क्या रहोगे, मैंने कहा क्या हो बेटा, सुनो हमसे पूछो, मीनियल, मीनियल जॉब्स, मीनियल MI लिख लोगे, क्लियर हो गया नहीं हो गया, हाँ है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ, लिखो आगे, लिखो आगे, लिखो, लिख लिया ये, पहले लिखो। अब ट्रिक में देखो, PCBAC याद हो गई नहीं हो गई, PCBAC। अब इससे कोई ट्रिक बनाओ अपने दिमाग में, तो मैं सिखा रहा हूं कैसे निमोनिक्स का यूज करते हैं।
वो देख लो अपने हिसाब से। देखो बेटा जल्दी। अरे भैया देखो, पहला क्या बताया था पी से मैंने क्या बताया तुम्हें? पे पे सैलरी उनकी ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स के कंपेरिजन में कम थी। सी से मैंने क्या बताया उनको? क्रॉसिंग द सी बवाल हो जाता था नहीं हो जाता, जाति धर्म खत्म। बी से क्या बताया था? बुलेट्स वाला कार्टिलेजस बीफ से बना हुआ था, मैंने बताया था। ए से क्या बताया मैंने? आटे में क्या बना हुआ था? बोन डस्ट मिला हुआ था। और सी से मैंने क्या बताया? कमांडिंग जॉब्स नहीं मिलती थी, या फिर मीनियल जॉब्स। इनको क्या, कौन सी जॉब मिलती थी? सिर्फ और सिर्फ मीनियल जॉब्स मिलती थी, नहीं मिलती थी? ठीक है, हाँ है ना? कौन सी जॉब्स मिलती थी? मीनियल जॉब्स मिलती थी, नहीं मिलती थी? क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो कहने का तात्पर्य है कि प्रियंका चोपड़ा भाग गई किसके साथ? प्रियंका चोपड़ा भाग गई आदित्य चोपड़ा के साथ। अरे यार समझ लो भैया कि जब 1857 चल रहा था तब प्रियंका चोपड़ा किसके साथ भाग गई? अक्षय कुमार के सी से कोई बनता है आदित्य चोपड़ा के साथ। तो सी से कमांडिंग फोर्स याद रखो। याद हो गई तो मैंने ऐसे करके निमोनिक्स बना के पढ़ा करो, याद तब होंगी चीजें। अगर कोई चीज रटनी हो तो ऐसे रट लो, पहले पहले शब्द रट लो, बात की चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। समझ में आया? ट्रिक बता रहे हैं, कोई नहीं सिखाएगा। प्रियंका चोपड़ा भाग गई किसके साथ? अक्षय या आदित्य चोपड़ा के साथ? क्लियर हो गया नहीं हो गया? लिख लो शांति में। भैया इधर सब लड़ने में व्यस्त थे 1857 की क्रांति में, और इनने क्या किया? आदित्य चोपड़ा के साथ क्या हो गई है? भाग गई। तो पी से क्या हो जाएगा? पे वाला इशू। सी से क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग द सी वाला इशू। बी से क्या हो जाएगा? बीफ वाला इशू। ए से क्या हो जाएगा? आटे वाला इशू। और सी से क्या हो जाएगा? कमांडिंग जॉब्स वाला इशू। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? किसी बच्चे को कोई डाउट अभी तक? लिख लो, निमोनिक्स भी साइड में इंपॉर्टेंट है, याद रहेंगी। याद ऐसा ही होता है। कोई तुमसे भक्क से पूछ ले जरा बताओ 5 चीजें, तुम आ कर रहे हो वहां खड़े, नहीं होगा ना। इसे प्रियंका चोपड़ा भाग गई आदित्य चोपड़ा के साथ, प्रियंका से पी से बताओगे, चोपड़ा से भाग गई तो बता डालोगे। बात इतनी समझ में आई नहीं आई? एक और रीजन था, सुनना मेरी बात को। 1857 की क्रांति का एक और रीजन था। इसका ये सिपाही का एक्सप्लॉयटेशन का इतने रीजन थे, खत्म, बात खत्म हो गई। लेकिन 1857 की क्रांति का एक और रीजन था, बिगाड़ू। वो रीजन था जो मतलब ब्रिटिशर्स ने तो अच्छा ही किया था मेरे हिसाब से। ब्रिटिशर्स ट्राइड टू oppose रिफॉर्म्स। क्या? ब्रिटिशर्स ट्राइड टू इम्पोज रिफॉर्म। जैसे इंडिया में एक प्रैक्टिस कही जाती थी, जैसे सती प्रथा, कि अगर पति मर गया तो चाची तुम भी निकल लो जल्दी से, उन्हीं के साथ बैठ लो ऊपरी, उन्हीं की चिता पे निकल लो साथ में। ऊपर खाना कौन बनाएगा जाके? बात समझ में ही नहीं है? यही पर्पस, यही सोच होती थी कि वो अकेला थोड़े जाएगा, तुम्हें साथ जाना पड़ेगा। तो उनको जलती चिता पे क्या किया जाता था? जला दिया जाता था, जलती आदमी को। तो कहने का तात्पर्य सती प्रथा, सती प्रथा। ठीक। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि मान लो मैरिज एक बार हो गई, डाइवोर्स हो गया, हस्बैंड मर गया, तो रीमैरिज कर दो। लॉजिक सी बात है ना, रीमैरिज कर दो। इंडियन हिंदूज कहते हैं भाई बहुत, अब साथ दोबारा शादी करेगी, पागल कहेंगे। तो कहते हैं रीमैरिज। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? रीमैरिज इंट्रोड्यूस करी। ठीक। इसके अलावा, इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन को, इसके अलावा, इसके अलावा छोटे बच्चों वाले चाइल्ड मैरिज को बैन किए। छोटे बच्चों वाली क्या होता है? चाइल्ड मैरिज को क्या किया? बंद किया। सती प्रथा को क्या किया? बंद किया। रीमैरिज को क्या किया? चालू किया। वेस्टर्न एजुकेशन को क्या किया? चालू किया। एक और चीज करी इन्होंने, एक मिनट बेटा, एक मिनट। वुमेन एजुकेशन वगैरह ठीक है, वो सब वेस्टर्न एजुकेशन में आ जाएगा। इन्होंने एक और काम किया, वो ये काम किया, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ावा दिया। बात समझना।
अब तुम्हारे घर के बाद आ रहे हैं इशू, आ रहे हैं रोज सुबह किताब लेके। ऐसा कुछ है नहीं, देखो हर धर्म की बात है वो, उसकी बात मजाक नहीं है, हंसी मजाक नहीं, समझा रहा हूँ खाली कि रोज तुम हिंदू हो सबके मान लो, और तुम्हारे घर के बाद कोई आ रहा है डेली कि आपको क्रिश्चियन बनना चाहिए, आपको आज भी ये चीज होती है बहुत जगह पे कि आपको हम 5,000 रुपया देंगे, आपको 10,000 रुपया देंगे। एक टाइम तो कुछ लोग बन भी जाते होंगे, उसके पड़ोसी देख के एक्सप्लॉइटेड फील करते हो, नहीं करेंगे। तो कहने का तात्पर्य इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या किया इन्होंने, मिशनरी को क्या किया इन्होंने, प्रमोट किया। तो इससे लोगों के अंदर क्या हुआ, ट्रस्ट। हम तुम नहीं समझते, हमारी अलग बातें चलती रहती है अंदर अंदर। क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या हुआ, ट्रस्ट बनाया। क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट किया तो लोगों में ट्रस्ट क्या हुआ, कम हो गया ना, कि ये तो क्रिश्चियनिटी इंपोज कर रहे हैं हम पे। बात समझ में नहीं है, ये सारे रीजन समझ में आ गए नहीं आ गए, समझ में नहीं है कि सती प्रथा को इस खिलाफ इन्होंने एक्ट बना के आया शायद 1830 में, समझ में नहीं है। रीमैरिज एक्ट लेके आया 1850 में, जो भी 56 जो भी लाए हो। वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया इन्होंने, चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया, चाइल्ड मैरिज को बैन किया इन्होंने एक तरह से। क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट किया। लोगों में क्या लगा कि हमारे पर्सनल मैटर्स में क्या कर रहे हैं, दखल कर रहे हैं। लोगों ने इसको कैसे देखा, अपने अपने पर्सनल मैटर्स में इसको क्या देखा, अपनी पारंपरिक प्रथाओं में इसको क्या देखा, एक दखल के रूप में देखा, इंटरफेरेंस के रूप में देखा। बात समझ में नहीं आई। जब ऐसा देखा तो उनको क्या हुआ, उनको गुस्सा ही नहीं आई। उन्होंने क्या कहा, जाओ हम तुम्हारे खिलाफ क्या कर देंगे, विद्रोह छेड़ दो। बात समझ में नहीं, लिखो ये चीजें। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद बहुत प्यारी स्टोरी सुनाऊंगा। क्या हो बेटा, लिख लिया सबने। अब आज जितना पढ़ा है एक बार जाके जरा रिवाइज करो। तुम्हें समझ में आया निमोनिक्स वाली जो मैंने ट्रिक बताई थी, अब इसमें भी तुम निमोनिक्स बना सकते हो, SRWCC, कुछ SRWCC, श्री राम कॉलेज ऑफ शिवम कॉलेज, अब जो भी है। हाँ हाँ, जैसे लड़की से रिलेटेड वो स्त्री है, चाची रहने दो, उसके ऊपर कुछ मत बदतमीजी मत करो। जो कहने का तात्पर्य निमोनिक्स बना लोगे तो चीजें जल्दी याद रहती हैं, ये कह रहा हूं तुमसे। बात समझ में ही नहीं है, ये एक ट्रिक होती है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, क्लियर हो गया नहीं हो गया, हेलो। अब एक बार आज जितना पढ़ा है एक बार जाकर उसको रिवाइज कीजिए 5 मिनट के अंदर, पूरा पूरा 5 मिनट देना, बाद पे रिवाइज कर लो। अरे छोड़ो इसको, अरे तुम्हें नहीं समझ में आएगा अभी बच्चे। बस खत्म है, वो हम कह रहे हैं उसको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो होशियार है। बहरहाल पिछला रिवाइज कर रहे हो चाचा, नहीं अष्टमी वही काम देगा, ये सब तो ठीक है। जितने मेरी कैलकुलेशन है इस क्लास में से मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पांस आएगा रिजल्ट्स में, ट्रस्ट में, जितनी मैं अपने ऑब्जर्वेशन से कह सकता हूँ। दिस क्लास हैज अ पोटेंशियल, अगर उसको अच्छे से करके ले जाओगे तो सिलेक्शंस है। आप तुमको डर लगता है तो इसमें डरने वाली, इसमें खुशी वाली बात है। मैं अभी इतनी जल्दी नहीं, अभी तो नहीं, इस बार तो मैं दूंगा ही नहीं। क्या गिन रहे हो तुम लोग, डेफिनेटली कोचअप इज द बेस्ट, नो डाउट। ये तो मैं बहुत पर्सनली बोलता हूँ, मैंने इतनी कोचिंग देखी हुई है, मैंने सब कुछ देखा हुआ, बट द काइंड ऑफ डेडिकेशन, ये चीज मैं बहुत डेडिकेटली बोलता भी हूँ। राहत में काहे की मोटिवेशन, अच्छा नहीं, मैं ये बात तो आई पर्सनली कर, अभी पहले रिवाइज कर लो फिर बताएंगे, डिस्टर्ब हो रहा है सबको।
हो गया सबका? एक मिनट और ले लो, जल्दी करो भैया, जल्दी से रिवाइज करो सभी लोग। भाई प्लीज बातें मत करो, तो फिर मुझे थोड़ा डिसिप्लिन हल्का सा मेंटेन रखो, मैं तुम्हें जान दे दूंगा तुम्हारे लिए। हाँ बेटा कुछ कहीं बैठा हुआ था, कल एक्चुअली पार्टी चल रही थी, तुमने शायद 11:30 12 के करीब मैसेज किया था, इतना मुझे याद है। और टाइम 12 बजे पार्टी होती है, 12 बजे पार्टी टाइम था। मैं ऐसा नहीं बता देता मैं उस टाइम, और मैं ऑनलाइन चीजें, मैं चैटिंग में बहुत बिलीव नहीं करता हूँ। इसको मना किया कॉल करने में? मुझे कोई चीज बता दो, मैं तुम्हें आज बताऊंगा, आज ना बताऊं तो नाम बदल देना। तो वही 2-3 बच्चे पूछ के गए, वहीं मैं आया था तो 2-3 बच्चों ने अपने आंसर चेक करा लिए थे वहीं पे। अभिषेक याद हो गया? समझ में आ गई चीजें? कालीन देखो, अब हम तुम्हें बढ़िया स्टोरी सुनाते हैं। ये तो था 1857 से पहले क्या क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से माए 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 चाचा चाचा हो रही है। बात समझ रही, जो 1857 क्रांति हुई। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि 1857 की क्रांति में एक्चुअली में हुआ क्या। बात समझ में नहीं आई? क्रांति क्रांति कर रहे हैं, क्रांति का मतलब है क्या? ठीक है, कौन क्रांति? चाचा विधायक है हमारे वाला, देखो जाकिर क्रांति नहीं था। अब देखो मेरी बात को सुनना, 1857 की क्रांति में सबसे पहली जो शुरुआत हुई, जो चिंगारी झटकी, वो झटकी मार्च, डेट ज्यादा ध्यान मत देना, हल्का सा मत देखते रहना। मार्च 1857 में क्या होता है, एक अपना दोस्त जिसका नाम मंगल पांडे, क्या नाम था उसका, उनका सॉरी, क्या नाम था उनका, मंगल पांडे जी। जो मंगल पांडे जी थे, इन्होंने क्या किया, विद्रोह का बिगुल छेड़ दिया। मतलब इन्होंने इनिशियल रेबेलियन किया। क्या किया? इनिशियल रेबेलियन किया। किस चीज के लिए? ये जो सिपाहियों के साथ जो दिक्कतें हो रही थी ना, इसके अगेंस्ट। समझ में आ रही है? इनिशियल रेबेलियन किया किस चीज के लिए? ये जो सिपाही के साथ जो दिक्कतें हो रही थी, सिपाहियों के साथ जो दिक्कतें हो रही थी, उसके विरोध में इन्होंने क्या किया, इनिशियल, क्या किया इन्होंने, इनिशियल रेबेलियन किया। बात समझना, बात समझना, क्या हो गई, अंग्रेजों ने फांसी तो दी थी, ये सुनना मेरी बात चुपचाप, अब कोई लिखेगा नहीं, पहले कॉपी हाथ रखो चुप। अंग्रेजों ने फांसी तो ये सोच के दी थी, ये भाई साहब क्या हो जाएंगे सब, इनको इनकी फांसी को देख के बाकी जितने सब सिपाही क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। लेकिन ये जो स्टेप था इनका क्या कर गया, बैकफायर कर गया। कॉन्सेप्ट समझना, ये डेटा तो बुक में ही मिल जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। अंग्रेजों ने क्या किया था, जो मंगल पांडे को फांसी दी, ये सोच के दी कि इसकी वजह से बाकी सिपाही के अंदर क्या हो जाएगा, एक फियर फैक्टर जाग जाएगा। लेकिन ये इनका जो इवेंट था, ये क्या होता है, बैकफायर कर गया। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे घर पे भी जब शिकायत जानी होती है तो सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग भेजा जाता है, ताकि डर बना रहे। जिस दिन एक बार गुड मॉर्निंग के आगे पूरा एक मैसेज लिख गया, उसके बाद तुम्हारे मन से वो डर खत्म हो जाएगा। इसलिए इनको फांसी नहीं देनी चाहिए। अब डर सबका क्या हो गया है, हद से हद क्या होगा, फांसी दे दोगे, दे दो दे दो दे दो दे दो, और सब उछलने लगे। बात समझ नहीं है? और सारे तो इनकी फांसी के बाद, ये कहाँ फांसी हुई थी इनको, बैरकपुर में। नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बस बैरकपुर, बैरकपुर है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सुना, इतनी बात समझ में आ रही है? तो मंगल पांडे को यहाँ पे फांसी हो गई, इतनी बात खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो शुरुआत होती है कि बाकी के सिपाही कहां पे, मेरठ वाली, कहां पे, मेरठ में, इनके साथ में जो और रेबेलियन जिसने किया था, उनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। लगभग हंड्रेड्स ऑफ जो सिपाही थे उनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट। तो बहुत सारे उन्हीं के दोस्त लोग गुस्से में आके जेल चले गए, और जेल को तोड़ ताड़ के इनको जो अरेस्टेड सिपाही थे, इनको क्या हुआ, बाहर निकाल लिया। पूरी स्टोरी समझ में आ रही नहीं? तुम फ्लो चार्ट टाइप में स्टोरी लिखोगे, समझ में ही नहीं आई कैसे। सबसे पहले क्या हुआ, मंगल पांडे ने रेबेलियन किया, मंगल पांडे को फांसी हुई, उसके बाद मंगल पांडे के साथ के लोगों को जेल हुई नीचे, और दूसरे साथियों ने जेल तोड़कर इनको बाहर निकाल लिया। और उसके बाद अब आगे बता रहा हूं, समझ में आई नहीं आई? पहले इतने पॉइंट लिखो जितने मैंने अभी बताए। फ्लो चार्ट में लिखेगा पूरी स्टोरी, कोई भी पैराग्राफ में स्टोरी नहीं लिखेगा।
सबको स्टोरी फ्लो चार्ट में लिखनी, समझ में आया आदर्श? सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी हुई, सॉरी रेबेलियन हुआ। सबसे पहले उन्होंने रेबेलियन छेड़ा, विद्रोह छेड़ा, विद्रोह का बिगुल बजाया। बेटा फ्लो चार्ट ऐसे ऐसे लिखो, लंबा लंबा सही रहेगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल। पूरी याद रहनी चाहिए तुम्हें, भूलोगे तो मारेंगे। डेट पे ज्यादा ध्यान मत देना। समझ में आया? क्या क्या लिखा, रेबेलियन छेड़ा, फांसी हुई, जेल हुई, जेल तोड़ दी गई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई इतनी स्टोरी? अब आगे देखो, अब आगे इनको देख के मेरठ के कुछ सिपाहियों ने, कहां के सिपाही, ये सब कहां स्टोरी, अब साइड में जहां पे तुमने लिखा है फ्लो चार्ट, उसके साइड में लिखोगे कहां हो रहा है ये पूरी स्टोरी। ये पूरी स्टोरी कहां की थी, बैरकपुर वेस्ट बंगाल की स्टोरी थी। बात खत्म हो जाएगी, साइड में ऐसे लिख लेना। समझ में आया नहीं आया? ये पूरी स्टोरी खत्म हो गई। अब सुनना, इनको देख के अब क्या शुरू हो गया, इनको देख के और लड़के कहां के, मेरठ के लड़के भड़क गए। उन्होंने क्या किया, मेरठ में, मेरठ के लड़कों ने एक युद्ध, एक तरह से कह सकते हो रिवोल्ट छेड़ दिया। किसके अगेंस्ट, एक तरह से रिवोल्ट छेड़ दिया, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ऑफिशियल रिवोल्ट था ये इनकी तरफ से, मतलब फॉर्मल रिवोल्ट लिख सकते हो, फॉर्मल, फॉर्मल मतलब आधिकारिक रूप से एक इन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट छेड़ दिया। बात समझना, क्या छेड़ दिया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट छेड़ दिया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स को ये लोग बोलते थे फिरंगी, तुम क्या बोलते थे, फिरंगीज, फिरंगीज के खिलाफ एक रिवोल्ट छेड़ दिया। लिखो इतना। उसके बाद क्या हुआ, अब देखना, अब सुनना मेरी बात को। ऑफिशियल मतलब कह सकते हो फॉर्मली एक रिवोल्ट छेड़ दिया, ऑफिशियल मतलब पूरी तरीके से प्लान करके एक रिवोल्ट छेड़ दिया। प्लान्ड रिवोल्ट लिख सकते हो, या ऑफिशियल की जगह पे या फॉर्मल की जगह पे तुम प्लान्ड भी लिख सकते हो, प्लान्ड रिवोल्ट छेड़ दिया। अब समझो, हर रिवोल्ट को क्या चाहिए होता है, एक नेता, और नेता ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको विश्वास हो। बात समझना, इन्होंने रिवोल्ट तो छेड़ दिया, लेकिन अभी तक इनको यह नहीं पता था कि हमारा नेता कैसा होगा, हमारा नेता कौन होगा। ये सब सिपाही हो, तुम सब कह रहे हो मुझे नेता बना दो, तुम कह रहे हो तुम्हें नेता बना दो, लेकिन तुम्हें कितने लोग जानते हैं, मुश्किल से 4 लोग। क्या पूरी देश की जनता तुम पे विश्वास जगाएगी, या और जमींदार तुम पे विश्वास जताएंगे, नहीं। तो नेता के रूप में इन्होंने एक ऐसे आदमी को बनाना चाहा, उनका नाम था मुगल एम्परर बहादुर शाह। अभी मैंने बताया था बहादुर शाह जफर। आप समझना, ये चाचा ऑलरेडी बूढ़े हो चुके थे। देखो 2 टाइप के दोस्त होते हैं, क्या, देखो 2 टाइप के दोस्त होते हैं। अब मान लो मैं और मेरा दोस्त खड़ा हुआ है कहीं पे, या 6-7 दोस्त खड़े हुए हैं, और कोई सुंदर कन्या सामने से निकली, तुम्हारे दोस्त तुमसे क्या कहेंगे, ये तो तुम्हें देख रही थी, कहते नहीं कहते हैं, ये वाली तुम्हें ही देख रही, पक्का तुम्हें देख रही नहीं देख रही थी, करते नहीं करते ये चीज, बोलो करते कि नहीं करते हैं, तुम करते हो चीज नहीं करते हो, पक्का तुम्हें देख रही थी, और तुम एक्साइटेड हो जाओगे और तुम चले जाओगे, हाय हाउ आर यू, लपड़ पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा तुम्हें, बात समझ में नहीं आई, लपड़ पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। यही सबने मिलकर बहादुर शाह जफर के साथ किया इन्होंने, कि तुम ही हो हमारे नेता। वो बेचारा जीवन में चुपचाप बैठा था, अपना रोटी पानी खा रहा था, सब उड़ते उड़ते चले आए क्या से कहने कि भाई मुझ में, तुम में बूढ़े बड़े हैं चाचा, तुम में पोटेंशियल है नेता बनने का, तुम ही हो नेता चाचा, तुम हो नेता। बहादुर साहब एकदम से उतावला हो गया, करा हाँ हूं मैं नेता। अब हूं मैं नेता तो क्या हुआ इनके साथ, इन्होंने सारे जो भी लोकल प्रोविंसेस नवाब पहले हुआ करते थे इनके टाइम पे, मुगल टाइम पे, उनको क्या करी, एक एक चिट्ठी लिख दी। क्या लिख दी, चिट्ठी, एक खत लिख दिया कि सभी लोग तैयार हो जाओ इस क्रांति का पार्ट बनने के लिए, मैं हूं तुम्हारा राजा। भावनाओं बह गया बाद में, अभी देखना आगे गोली मरेगी इनके अभी आगे देखना इनकी गोली लगेगी सीधे, मैं बोल नहीं सकता भावनाओं बह के, समझ रहे हो, अभी इनके आगे गोली लगेगी, तब देखना इन्होंने भावनाओं बह के नेता बन गए नहीं बन गए, कि मैं हूं तुम्हारा नेता बहादुर शाह जफर। और इन्होंने सारे छोटे छोटी जो प्रोविंसेस हुआ करती थी, जैसे नागपुर, सतारा, झांसी, उसके जो भी डिस्पोज्ड रूलर थे, डिस्पोज मतलब जो हटाए गए रूलर थे ऑलरेडी, उनको क्या करी इन्होंने, एक खत लिखा कि सभी लोग मिलके अब इन फिरंगियों के शासन को क्या करेंगे, हटाएंगे। और इनको एक तरह से उम्मीद जाग गई थी कि अब फिरंगियों का शासन या ब्रिटिशर्स का शासन लगभग लगभग क्या होगा, खत्म होगा। बात समझ, देखो 1765 में पहली बार दीवानी राइट मिला था, बात समझना, समझ रहे हो,
1765 में पहली बार दीवानी राइट मिला था। प्लासी नहीं बेटा, बक्सर के बाद मिला था। प्लासी 1757 में हुआ था। और ये बात कर रहे हैं हम 1857-58 की। बात समझना, लगभग लगभग 100 साल हो गए। तो कहने का तात्पर्य इन लोगों को एक विश्वास उठ गया कि जो 100 साल का ब्रिटिशर्स का आक्रामक रूल था उसके विरोध में अब क्या होगा, ब्रिटिशर्स का रूल खत्म होगा। सब खुश हो गए, सबने इनको चढ़ा दिए, तुम नेता, इनने कहा हम नेता। और इन्होंने सभी दोस्तों को क्या कर दी, पार्टी की घोषणा कर दी। कर दी नहीं कर दी पार्टी घोषणा, ये चिट्ठी लिख के, क्या ब्रिटिशर्स का रूल खत्म होगा, मैं तुम्हारा नेता हूंगा, तुम्हें तुम्हारी जागीर वापस मिलेगी, तुम्हारा झांसी तुम्हें मिलेगा, रानी लक्ष्मीबाई, तुम्हारा सतारा तुम्हें मिलेगा, भोसले जी। बात समझ में ही नहीं है सबको। इन्होंने खुशी में चिट्ठी लिख डाली कि भाई वो मतलब लड़कों ने चढ़ा दिया। अब लड़की जाने की हिम्मत तो है नहीं भी ना, अब गए नहीं है, अभी पता नहीं, खुशी खुशी, अरे उसने हमें देखा, उसने हमें देखा, उसने हमें देखा, सब तारीफ कि आज शाम को ऐलान कर दो कि बोतलें खुलेंगी। समझ रहे नहीं है? हाँ या ना? बात समझ में ही नहीं है? इतना समझना मेरी बात को, इतनी समझ में आई सबको? अब देखो ये सब भी खुश हो जाएंगे नहीं कि हमारे मुगल, क्योंकि जीवन भर मुगल शासन में रहे, कि मुगल शासन में कुछ नहीं था तो कम से कम हमें हमारी जागीर तो मिली हुई थी, हमें हमारा एरिया में तो रूल था। तो चलो हम भी क्या बहादुर शाह को लीडर मानते हैं और इनके साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। बात समझ में नहीं है? तो जमींदार थे लोकल, उन जमींदारों ने क्या कहा कि वाह 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 वाह, हमें हमारी जमींदारी राइट्स मुगल वाली वापस मिल जाएगी। बात समझ में नहीं? हमें हमें मुगल टाइम वाली जागीरदारी, मनसबदारी, जमींदारी सब क्या होगी, वापस मिलेगी। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब देखो इनके साथ भी इन्होंने लिखने, सबने इसको, इसने सबको चिट्ठियां लिख दी कि भाइयों खुश हो जाओ। समझ? अब सुनना मेरी बात को, सब अपने अपने घरों से निकल पड़े डंडा लेके कि हम मारेंगे ब्रिटिशर्स को, रास्ते में जितने ब्रिटिशर्स मिलेंगे लड़ाई करेंगे, विद्रोह छेड़ देंगे। ये था मेन विद्रोह। बात समझ में नहीं आई? चढ़ाया किसने, चढ़ाया किसने इनको, ये मेरठ वाले, मेरठ वाले सिपाही ने। इनको किसने चढ़ा दिया, चाचा को। मेरठ वाले सिपाही दिल्ली गए, दिल्ली में जाके इनको चढ़ा दिया, चाचा तुम हमारे नेता हो, तुम ही कर सकते हो, तुम में बहुत पोटेंशियल है, वो देखो तुम्हें देख के गई, देख के गई, देख के गई। चाचा चल दिया आगे कि हाँ चलो आओ। अब देखो क्या होता है। तो चिट्ठी वाली चीज समझ में आई नहीं आई, इतनी स्टोरी समझ में आ गई नहीं आ गई? अब क्या होता है आगे। अब देखो ब्रिटिशर्स, एक टाइम तक इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को, ट्रस्ट में जहां ब्रिटिशर्स को देखा वहां मारा बहुत। एक टाइम तक, सुनना मेरी बात को, एक टाइम तक इन्होंने ऑलमोस्ट ब्रिटिश पे ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। मतलब ब्रिटिशर्स को एक्सप्लॉइट, ब्रिटिशर्स का समझ लो खात्मा करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया। समझ में आई? ब्रिटिश फोर्सेस को डिफीट करना क्या कर दिया था, ब्रिटिश फोर्सेस को डिफीट करना। अब मेरठ से जैसे ये बात दूसरी प्लाटून को पता चली, उन्होंने भी वहां पे क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, रिबेल कर दिया, कर दिया नहीं कर दिए? सारी मिलिट्री प्लाटून्स ने क्या कर दिया, मोस्ट ऑफ द मिलिट्री प्लाटून्स ने क्या कर दिया, रिबेल कर दिया नहीं कर दिया? स्टोरी अभी तक क्लियर हो रही नहीं हो रही है? अब जब मोस्ट ऑफ द मिलिट्री प्लाटून्स ने रिबेल कर दिया तो ब्रिटिश की फोर्सेस बची कहां, इंडियंस पे डिपेंडेंट थी मेनली। अब इंडियंस खुद ही उनके विरोध में, तो उनके तो अंग्रेज वाले सैनिक तो कमी है, मार, वो जेम्स वो बैठ के सिगरेट पी रहा था, मारा गया, लपड़ मर गया वहीं पे। बात समझ में नहीं है? अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिशर्स डिफीट हो रहे थे एक टाइम तक, बात समझना, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने यूरोप से क्या किया, एक रीइंफोर्समेंट मंगा लिया, एक बैकअप टीम मंगा ली। क्या मंगा ली, सैनिकों का समूह यूरोप से क्या करा, बुलवाया। बात समझ में नहीं? एक अच्छी खासी मात्रा में सैनिकों का समूह क्या किया इन्होंने, यूरोप से मंगवाया देश में, और उसने उसके साथ मिलके इन्होंने फिर इनको पीटना, क्यों, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। बात समझ में नहीं? इनके पास हथियार क्या थे, लेके डंडा चल रहे हैं, अब वो होमगार्ड टाइप से सड़क पे, समझ रहे हो नहीं, क्या कर लोगे, उनके पास टेक्नोलॉजी लाया, टक खत्म किया, हट आगे हटो टक। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं आई? तो कहने का तात्पर्य ब्रिटिशर्स के पास क्या थी, टेक्नोलॉजी थी। और फिर उन्होंने रीइंफोर्समेंट जब मंगवाई, एक सेना का बैकअप जब उन्होंने यूरोप से मंगवाया, उसने मिलकर फिर इनको अब क्या किया, इनके ऊपर भारी पड़ना शुरू किए। तो भले ये लिखो, भले इतनी स्टोरी लिखो, फिर आगे अब कैसे ब्रिटिशर इनके ऊपर कब्जा करेंगे वो बताएंगे। तो रेबेलियन स्प्रेड हो रहा है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो रेबेलियन, अभी हम पढ़ रहे हैं रेबेलियन स्प्रेड कैसे हो रहा है। रेबेलियन स्प्रेड हो, मेरठ वालों ने किसको चढ़ाया, बहादुर शाह जफर को। जफर ने सभी छोटे छोटे नवाबों को क्या करी, चिट्ठी लिखी कि तैयार हो जाओ पार्टी के लिए, मजा आने वाला है आज रात में, हाँ या ना? सबने पार्टी के लिए तैयार हो रहे नहीं हो रहे? सब लोग। अब कौन कौन तैयार हो रहा है पहले भी वो भी बताऊंगा मैं, लखनऊ में कौन तैयार हो रहा है, कानपुर में कौन तैयार हो रहा है, ये सब चीजें भी बताऊंगा, ठीक है? पहले लिखो, ये छोटे छोटे रूलर्स क्या हो रहा है, तैयार होने कि आज तो हम ब्रिटिशर्स को मार के रहेंगे। बात समझ नहीं आई? लिखो पूरी स्टोरी। क्या हो बेटा, गर्मी लग रही ना? मुझे भी लग रही है, पता नहीं क्या हुआ, एसी चल नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाट। बेटा रिमोट देना जरा, इसको 20 पे कर दो।
20 पे आइडियली सही वर्क करती है ऐसे, ऐसा मुझे किसी तुम्हारी क्लास में किसी ने बताया था शायद। हाँ आदर्श समझ में आया है? टाटा टोपे क्लियर हुआ? अभी देखो सुनाते स्टोरी, समझ में आई इतनी स्टोरी? क्लियर हो गई सबको? ये सबने लिख लिया? कोई बालक या बालिका जिसने ना लिखा हो ये चीज? क्लियर? अब देखो, अब हम बात करते हैं कौन कहां पे तैयार हो रहा था पार्टी के लिए। पार्टी मतलब रिवोल्ट के लिए कौन कहां पे तैयारी कर रहा था। बहादुर शाह जफर ने जिसको चिट्ठियां लिख दी, ऐलान कर दिया तैयार हो जाओ। अब कौन कहां पे कपड़े सिलवा तैयार होने के लिए पार्टी में आने के लिए? सुनना, लखनऊ। शुरुआत करेंगे लखनऊ से। लखनऊ में तैयार हो रही है बेगम हजरत महल और उनका लड़का बिरजिस कादर। लिखो, लखनऊ में तैयार हो रहा है बेगम हजरत महल, हजरत महल और उनका लड़का, क्या नाम उसका? बिरजिस कादर। बात समझना, अभी बहादुर साहब बहुत खुश हैं आज, आप तो कुछ होके रहेगा, अभी देखना इनके साथ क्या होगा अभी थोड़ी देर में। ठीक, इन्होंने सब दोस्तों को भी चढ़ा दिया है कि तैयार हो जाओ, आज यलगार होगा, समझ रहे हो? तो बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादर कहां पे? लखनऊ में। आगे लिखो, पिठूर, नियर कानपुर। पिठूर या कानपुर भी लिख सकते हो। यहां पे कौन था? नाना साहेब। ये पुणे से भगाए गए थे, मैंने एक बार बताया तुम्हें, बताया था कैसे पेशवाओं के लड़के थे और इनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में हड़प लिए गए तो इनको भगा दिया गया था वहां से। बताया गया था, नहीं पढ़ाया था मैंने तुम्हें? ऑलरेडी रिवाइज करोगे तो रिलेट कर पाओगे। तो नाना साहेब कहां रहते थे? कानपुर में रहते थे। यहाँ पे ये तैयार होने लगे, अरे मजा आएगा आज तो। समझ में आया नहीं आया? इन्होंने पहन के शेरवानी तैयार बैठे हैं, ये पीटे जाएंगे भी। समझ में आया नहीं आया? आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। बहादुर शाह जफर तो दिल्ली में बैठा ही है, वो भी पिटेगा, वो सबसे ज्यादा मारा जाएगा। बहादुर शाह जफर, आज तो हमें देख लिया उसने। बहादुर शाह जफर कहां बैठे हुए हैं? दिल्ली में बैठे हुए, नहीं बैठे हुए हैं? आगे आगे आगे, रानी लक्ष्मीबाई जी, रानी लक्ष्मीबाई कहां तैयार हो रही हैं? झांसी में। कंगना रनावत, मैं अपनी झांसी और इन्हीं के साथ में एक लड़का था, क्या नाम? टाट्या, ठीक, देखो तात्या टोपे। आगे लिखो, जल्दी जल्दी लिखते रहो। बिहार, बिहार के जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर में लिखो कुंवर सिंह, जमींदार थे ये। क्या थे ये? जमींदार थे। ये भी तैयार हो रहे हैं, आज तो हमें मजा आएगा, हमारी जमीन वापस मिलेगी, अभी भी दिलेंगे तुम्हें। समझ आया नहीं आया? कहां पे? बिहार के जगदीशपुर में। क्या? कुंवर सिंह। किसकी बात कर रहा हूं? कुंवर सिंह की बात कर रहा हूं। आगे लिखो, आगे लिखो, सेंट्रल मध्य प्रदेश लिख लो, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिगाड़ रहा हूं उसको, बिगाड़ू? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश लिखिए। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में कौन थी? अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई। अब तुम देखते रहो, हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ फीमेल्स का रोल नहीं है, ये सब महिलाएं कहां से निकल के आ रही हैं? समझ आ रहे? इसका मतलब फीमेल वर ऑलवेज वेरी एक्टिव, अगर उनको मौका मिले तो मेल से किसी कम नहीं है। बात समझ में नहीं है? तो ये भी कभी फीमेल वुमेन इंपावरमेंट पे कभी क्वेश्चन आए तो इन सब का नाम तुम टपाओगे धीरे से पेपर में, माहौल दोगे, मजा आएगा नहीं आएगा? रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत बेगम हजरत महल, हाँ है ना? इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाद लिखो फैजाबाद, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद। अब देखो सारे जो किताब में अलग अलग लिखे हुए हैं ना, मैंने तुम्हें एक जगह पे लिखा दिए सारे, ये तुम्हारे याद रहने के। फैजाबाद में कौन है? मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला।
मौलवी अहमदुल्ला, लिख लिया? आगे लिखो, आगे लिखो। बरेली, बरेली का झुमका, हाँ बरेली की बर्फी भी थी। बरेली लिखो जल्दी। बख्त खान, बख्त, BAKT, BAKHT, बख्त, बख्त खान। बख्त खान लिख लिए? आया ना? मोटा मोटी इतना ही थे अभी, ठीक है? इतने समझ में आ गए? तो बहादुर शाह ने और लोगों को भी लिखे, मेन मेन ये थे। अब तुमसे पेपर में क्वेश्चन क्या है समझ लेना कि बरेली में बेगम हजरत महल रूल कर रही थी। बात सही है गलत है? पूरी तरीके से गलत है। पेपर में आएगा बरेली में 1857 की क्रांति में चार्ज कौन लिया हुआ था? अपना दोस्त बख्त खान। फैजाबाद में मौलवी साहब दाढ़ी बढ़ाए चल रहे थे। मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई, समझ में आया नहीं है? लखनऊ में ब्रिजिस कादर एंड बेगम हजरत महल, समझ में आया नहीं है? यही सब पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि कौन कहां पे क्या कमांड संभाल रहा था, तैयार कौन कहां हो रहा था। क्लियर हो गया? अब ये सब तैयार हो गए, अपने अपने घरों से निकले कि पार्टी पार्टी चलो ओला करें, मतलब चलो लड़ाई करने चले। समझ रहे हो नहीं? तो सब निकले, समझ रहे हो नहीं? पार्टी करने के लिए निकले, सब किसकी तरफ बढ़े? सब कह रहे चलो दिल्ली पहुंचेंगे, मार रास्ते में कोई मिलेगा तो मारते मुड़ते कहां पहुंचेंगे? दिल्ली पहुंचेंगे। बात समझ में आया? अब ब्रिटिशर्स ने तब तक क्या बुला ली थी, समझ में आया नहीं आया? अब लिखा हुआ कंपनी फाइट्स बैक, उसको पढ़ा रहे हैं कि अभी तक तो रास्ते में जा रहे हैं, आधे रास्ते तक तो मारते मुड़ते लोग आगे निकल गए। ब्रिटिशर्स को क्या हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जान माल की बहुत ज्यादा हानि हुई। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक रीइंफोर्समेंट क्या किया? इन्फोर्समेंट ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंग्लैंड से क्या हुआ? एक बैकअप टीम बुला ली। बात समझना, एक सोल्जर्स की प्लाटून बुला ली। कहां से? इंग्लैंड से, यूरोप से बुला ली। बात समझ में ही नहीं आई? हेलो, आया ना? अब जब वो बुला ली, उसने क्या किया? इन सबको कूटना, क्या करना? कूटना शुरू कर दिया। बात समझ में नहीं आई? अभी कराते हैं तुम्हें पार्टी, समझ रहे हो नहीं? चलो आगे, सबको मारना शुरू किया। क्या करना शुरू? कूटना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। तुम्हें अभी कराते हैं पार्टी, सबको कूटना। सबसे पहले किसे कूटेगा? हाँ, सबसे पहले उन्हें कहा तुम यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे नहीं कहा, इधर आओ, इधर आओ। आए, चलो बेटा आओ। इनको उठाया बहादुर शाह जफर को, तुम्हें भी मिलवाते हैं लड़की से वीर को। बहादुर शाह जफर को उठाया और इनको ले जाके, इनको और इनकी बेगम को भी कहा कि तुमने बेगम बुढ़ा गए, बेगम साथ जाओ। तो बेगम को उठाया, इनकी बेगम को, जीनत महल नाम था इनकी बेगम का। क्या नाम था? जीनत महल। और दोनों से कहा कि नए ख्वाब देखना बंद कर दो, साथ में रहो। कहां पे? रंगून की जेल में। बात समझ में नहीं है? रंगून की जेल में सबसे पहले तो इन्हें बंद किया। बहुत, अब ये बेचारा कितना सोच रहा होगा, दोस्तों को, उन दोस्तों को गाली दे रहा तो नहीं दे रहा होगा ये, अरे यार अरे फंसवा दिए, नहीं फंसवा दिए? आया ना? इसीलिए कह रहे हैं किसी की भावनाओं में दोस्त चढ़ा देते हैं, तुम भावनाओं में बैठ के आगे बढ़ जाते हो, दिक्कत हो जाएगी। आगे मत किया करना कभी। ये हिस्ट्री से सीखने वाली चीजें हैं। समझ में नहीं आई? अगर चाचा ने बिना बात के उड़ता हुआ जो था वो अगर खेला नहीं किया होता तो आज चाचा जेल में होते, चुपचाप अपनी बढ़ोती चैन से काट रहे होते, नहीं काट रहे होते? बिना बात के उछल उछल कूद मचाई, पकड़ गए। 3 महीने की बात थी बस, कल 3 महीने में सब खेल हो गया है। तो सितंबर, मार्च 1957 और मई 1957 में उन्होंने उनको बताया था। सितंबर 1957 में ये पकड़ा गए और कहां चले गए? रंगून की जेल में बंद कर दिए गए, जहां पे ये, हाँ सॉरी 1818, और जहां पे 1860 करीब में, ये 1862 में ये क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई, देहांत हो गया। लव स्टोरी का एंड हो गया। बात समझ में नहीं आई? अब उसके बाद तो जब ये पकड़ में आ गए, ये सेंटर था ना, दिल्ली वाज द कोर। जब दिल्ली में एक तरह से ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, समझ लो उनको लग रहा है कि टेरिटरी हमारे वापस हो रही है। लेकिन अब धीरे 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 करके उन्होंने और एरियाज में भी क्या हुई? पकड़ बनाना शुरू किया। जैसे जैसे सुनते रहना, लिखते रहना मैं कहा क्या बता रहा हूं। इसके बाद इन्होंने किसको पकड़ा होगा? इसके बाद इन्होंने, सुनो बेटा लिखो, इसके बाद इन्होंने, इसके बाद लिखो, जल्दी लिखो। इसके बाद इन्होंने रानी झांसी को 1858 में पकड़ा, मतलब उनके साथ बैटल लड़ा 1858 में। रानी ऑफ झांसी को 1858 में पकड़ लिया। बात समझ में नहीं? लगभग 1 साल तक रानी झांसी इंडिपेंडेंट रही, कह रही थी हम पार्टी करेंगे, मान नहीं रही थी वो, नहीं हमको पार्टी करनी है, हमको पार्टी करनी है, हमको पार्टी करनी है, ठीक। लेकिन ब्रिटिशर ने कहा नहीं दीदी सॉरी, आंटी ने पुलिस बुला ली है बाहर से। कहां से बुलाई थी पुलिस? इंग्लैंड से आ गई थी पुलिस। समझ में आई नहीं आई?
अब उस पुलिस ने पिटाई करी, समझ में आया नहीं आया? लेकिन भाई जिस लेवल की इनके अंदर पार्टी की डेडिकेशन थी, तो जो जनरल वहां पे खड़ा हुआ तो कहता है, जिसके साथ इनका वॉर हुआ था, कहता है इन सब नामर्दों के बीच में, हम सब नामर्दों के बीच में मैंने आज पहली बार एक मर्द देखा है। Here lies a woman who was better than all these males। समझ रहे हो? इन सब नामर्दों की फौज के बीच में यहाँ एक मरी हुई पड़ी है जो कि एक मर्द थी। मतलब कहने पर जिससे लड़ाई हुई उसने भी उनकी तारीफ कर दी। यूपीएससी की भी लड़ाई इस लेवल पे जाके लड़नी है। यूपीएससी भी आखिरी में कहे कि नहीं, दम तो बहुत था इसके अंदर। समझ में आया नहीं आया? अदरवाइज फिर तो बहुत लोग तैयारी करते हैं। क्लियर हो गई नहीं हो गई? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वॉर है यूपीएससी, हल्के मत ले लेना इसको। यूपीएससी इज अ वॉर फॉर यू। क्या लड़ाई है? लड़ाई। बात समझ में आई नहीं? जंग है, और इसको जंग की तरह ही लड़ना। इसको जहां तुमने एक एकेडमिक तैयारी की तरह ले लिया, ट्रस्ट मी, तुम अपना समय, पैसा, इज्जत, रौलत, शादी, बारात सब छोड़ दोगे। 30 साल के हो जाओ, कौन तुमसे बारात करेगा? बात समझ में आ गई नहीं? और नाचने वाले भी सब बूढ़े बाड़े हो जाएंगे सब, है ना? समझ में आया? कहने का तात्पर्य है, सो गेट इनटू अ प्लेस, जल्दी जल्दी वॉर को खत्म करना है। डोंट एक्सटेंड दिस वॉर। क्लियर हो गया? अगर नहीं करना तो अभी छोड़ दो, जाके परचूनी खोल लो, बढ़िया चलेगी। डिपार्टमेंटल स्टोर, उसके बाद मॉल, फिर कुछ भी बना सकते हो। डोंट वेस्ट दिस ईयर्स ऑफ योर लाइफ, अगर नहीं तैयारी करनी है तो। बहरहाल ये लिख लिया नहीं लिख लिया? तो रानी लक्ष्मीबाई पकड़ गई। 1859 में तात्या टोपे भी पकड़ा गए। 18 भाग गए तो जो 1859 में तात्या टोपे जी भी पकड़ा गए। और मतलब पकड़ाने के बाद सिर्फ वही काम है, उनको निपटा दिया जाता था। समझ में आया नहीं आया? लेकिन ब्रिटिशर्स समझदार थे। उन्होंने समझा कि जो लड़ाई हुई इसके पीछे एक कारण था कि लोगों का हमारे ऊपर विश्वास खत्म हो गया था। तभी सब जनता ने भी साथ दिया। लोगों का हमारे ऊपर क्या हुआ था? विश्वास या लॉयलिटी ऑफ, हमने लोगों की लॉयलिटी नहीं जीत पाई। तुम मुझ पे विश्वास अगर करते हो, इसलिए करते हो बिकॉज तुम्हें लगता है कि ये भाई जो मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही सोचेंगे। बात समझ में नहीं आई? तभी मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं, तो तुम जाके हाय हाय करोगे नहीं सर के केबिन बार बैठ के, हम अगले दिन भगा दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तुम ख्वाबों में मत जियो। बहरहाल तुम्हारी फीस रिटर्न हो जाएगी। बात समझ में नहीं आई? कहने का तात्पर्य समझ में आया नहीं आया? तो कहने का मतलब यह है कि अब ब्रिटिशर्स ने इस वॉर से क्या सीखा? इन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? लोगों की लॉयलिटी, लोगों का विश्वास जीतना। तो ब्रिटिशर्स ने अब क्या किया 1857 में ये मार्केट संभालने के बाद, कि अपने जीवन का अब एक ही मकसद है, क्या? लोगों का विश्वास जीतना। बात समझ में नहीं आई? अब उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो करूंगा। ठीक ठीक है? तो पहला लॉयलिटी जीतने के लिए पहला काम, या विश्वास जीतने के लिए पहला काम इन भाई साहब ने जो किया वो क्या कहा कि जो भी जमींदार थे उनसे कहा कि तुम्हारी लैंड में क्या करूंगा? वापस कर दूंगा। बात समझ में नहीं? तुम लोग अपने एरियाज पे जैसे पहले रूल किया करते थे, अपने अपने टेरिटरीज में, तुम्हें मैं जमींदारी राइट्स क्या दे रहा हूं? वापस दे रहा हूं। लिखो क्या किया इन्होंने सबसे पहला काम, कि जमींदारी राइट्स वापस दे रहा हूं। बात समझ में नहीं है? किसकी किसकी? जो भी हमसे पूरे वॉर, ऐसा नहीं सभी जमींदार रिवोल्ट कर गए थे। कुछ लोगों ने कहा होगा ना हम नहीं पार्टी करेंगे, कुछ लोगों ने इनका ब्रिटिशर्स का भी साथ दिया था 1857 में। बात समझ लेना। अगर पूरे देश ने किया होता तो ब्रिटिशर्स खत्म हो जाते। एक्चुअली में अंदर भी लूप होल्स थे हमारे हमारे लोगों में ही। बहादुर शाह जैसे बुढ़ऊ क्या लीडरशिप देंगे? क्या ही पार्टी में गाने बजाएंगे वो? बात समझ में नहीं आ रही? कहने का तात्पर्य है कि लीडरशिप में भी फॉल्ट था। दूसरा, सभी लोगों ने पूरी तरीके से सहयोग नहीं किया था। बीच में एक जमींदार ने बोला नहीं हम तो भैया जब हमारा सब सही चल रहा है हम क्यों दें तुम्हें हटाया ना। जैसे कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के, उनको उनकी जमींदारी से बेदखल किया गया था, तो उन्हें दिक्कत हो रही थी, पर तुम्हें तो नहीं बेदखल किया गया, तुम्हें क्यों दिक्कत होगी? तुमने कहा हम नहीं रिवोल्ट में साथ देंगे। बात समझ में नहीं आई? तो लोगों में यूनिटी भी कमी थी। ठीक, तो जो भी लॉयल जमींदार थे, जो भी ईमानदार रहे ब्रिटिशर्स के लिए, जो भी ईमानदार जमींदार थे ब्रिटिशर्स के लिए, उनको क्या कहा गया कि तुम्हें सारी लैंड राइट्स दी जाएंगी। बात समझ में? ताकि इससे एक मैसेज जाए कि अगर मुझसे लॉयल रहोगे तुम्हारा भला करेंगे हम लोग। बात समझ में नहीं? ठीक, इतना समझ में आ गया नहीं आ गया? उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम कुछ एक्ट लेके आएंगे। कौन? ब्रिटिश की पार्लियामेंट कुछ एक्ट लेके आई। क्या लेके आई?
कुछ प्रावधान ऐसे लेके आई, अधिनियम लेके आई। क्या लेके आई? कुछ अधिनियम लेके आई। कौन? ब्रिटिश की संसद। लिखो जल्दी से, ब्रिटिश की संसद कुछ अधिनियम लेके आई। बिगाड़ रहा हूं इसको, बिगाड़ू? ब्रिटिश की संसद कुछ एक अधिनियम लेके आई। अभी बाद में पढ़ाऊंगा कि ब्रिटिश की संसद क्या लेके आई, एक अधिनियम लेके आई। और कुछ जो अधिनियम लेके आई भैया, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। सॉरी 1858, आई एम वेरी सॉरी, 1858। समझ में आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, 1857 में लड़ाई हुई, समेटी रहे थे तो तब तक लॉयल्टी जीतने लगे। 1858 में, एक साल बाद ये एक्ट लेके आया। सॉरी, समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? आते खिंच जाती हैं बोलते बोलते। अब देखो, हाँ मेरा कितनी ऊपर, ये समझ में आया नहीं है? अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत क्या क्या चीजें करी, ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम इन्होंने कहा, अभी तक नेता कौन था, रूलर कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये टेरिटरी तो हमारे कंट्रोल में है ब्रिटिश यूरोपियंस के, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसको सही से मैनेज नहीं कर पा रही, इनको अब क्या करो, हटाओ। समझ में आया नहीं है? इन्होंने क्या कहा कि पावर अब ट्रांसफर हो जाएगी किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके किसको पावर चली जाएगी, अब क्वीन के नाम पे हो जाएगी। अब इंडिया को पूरी तरीके से रूल किया जाएगा किसके अंडर, क्वीन विक्टोरिया के अंडर। देखो बालक, समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया? आ गया? तो भैया अभी तक क्या चल रहा था, कंपनी रूल चल रहा था। क्या चल रहा था अभी तक? क्या चल रहा था? कंपनी रूल चल रहा था। पर अब 1858 के बाद से क्या चलेगा, क्वींस रूल बोलो या क्राउन रूल बोलो, क्या बोलोगे? बात समझ में ही नहीं आई? तो अंग्रेजों का शासन जो भारत में देखा जाता है वो दो हिस्सों में देखा जाता है, एक 1858 से पहले जिसको बोलते हैं कंपनी रूल, और एक 1858 के बाद जिसको बोलते हैं क्राउन रूल। बात समझ में ही नहीं आई? क्लियर हो रहा है ये चीज? नहीं लिखते रहे ना, अगर लिबिर लिबिर किया तो बताएंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही चीजें? क्लियर? अब क्राउन रूल शुरू हो गया, ठीक। एक बिगाड़ रहा हूं, उसको बिगाड़ दूं। दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने बहुत ही सिंपल और साफ शब्दों में कह दिया कि जो गवर्नर ऑफ इंडिया है, क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उसको अब क्या कहा जाएगा, वाइसरॉय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा आज से? वाइसरॉय का मतलब होता है ब्रिटिश भाषा में जो रानी का बहुत ही करीबी आदमी होता है। कौन? रानी का करीबी आदमी। कौन? रानी का करीबी आदमी। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसका करीबी हो जाएगा, रानी का करीबी आदमी। मतलब उतना करीबी नहीं, मतलब करीबी, समझ रहे हो? रानी का करीबी। क्या हुआ, कुछ गलत बोल गया क्या मैं? नहीं, मैं हमेशा अच्छा बोलता हूँ, तो मुझे पता है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया? अगला, तीसरा, तीसरा क्या कर गया, तीसरा एक नई पोस्ट क्रिएट की, जिस पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। कौन सी पोस्ट है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की पोस्ट क्रिएट करी। किसकी पोस्ट क्रिएट करी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की पोस्ट क्रिएट करी। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की पोस्ट क्रिएट करके इसके साथ में कुछ लोगों की एक टीम रखी, आपको 12 लोगों की टीम थी, उसको कहते थे इंडिया काउंसिल। क्या कहते थे? जो इसको क्या करेगी, सेक्रेटरी को एडवाइस करेगी, सर ऐसे करिए, सर वैसे करिए, सर ये करिए। समझ में आया नहीं आया? एक नई पोस्ट क्रिएट करी, न्यू पोस्ट, एक नई पोस्ट क्रिएट करी। क्या नाम किया उसका, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट करने के बाद एक उसकी टीम बनाई जो उसको पीछे से क्या करेगी, एडवाइस करेगी। एडवाइजरी टीम है, क्या है ये, एडवाइजरी टीम, समीक्षा टीम है यार, एडवाइजरी टीम है, समझ रहे हो? नहीं, एडवाइस देने के लिए क्या है कि टीम बनाई है। शुभमन रत्ने, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एडवाइस देने के लिए, राय देने के लिए समूह बनाया, उस समूह को क्या कहते थे, इंडिया काउंसिल कहते थे। बात समझ में आई नहीं आई? अब
ये रूल्स मेनली चालू हो गए। बात समझ में नहीं आया ना। उसके बाद और क्या किया, लिख रहा हूं, हटाओ उसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यही 3 मेन चीज हुई। इसके अलावा मोटा मोटा इन्होंने क्या किया, देखो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जो भी ऑलरेडी अभी रूल कर रहे हैं, जो भी लोकल रूलर्स, जैसे झांसी हुआ, नागपुर हुआ, अभी जो वहां पे ऑलरेडी अब रूल थोड़े थोड़े लोग कर रहे हैं, उनको क्या किया जाता है कि आप अपने एरिया में रूल करना चालू रखो, आप अपने एरिया में रूल करना चालू रखो। जैसे पॉलिसीज ऑफ सब्सिडरी अलायंस, पॉलिसीज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इनको हम पूरी तरीके से बैन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। आप जैसे रूल कर रहे हो वैसे आप रूल करो, लेकिन शर्त यह है आपको यह मानना पड़ेगा कि आपके ऊपर कौन बैठा है, क्वीन विक्टोरिया बैठी है, क्वीन बैठी है। समझ में आया नहीं आया, बात समझ में नहीं आई। आपको क्या मानना पड़ेगा, आपको पैरामाउंसी ऑफ क्वीन माननी पड़ेगी या पैरामाउंसी ऑफ क्राउन माननी पड़ेगी। बात समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आया, अभिषेक समझ में आया नहीं आया। आप पैरामाउंट का मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन है, क्वीन। क्या आपको रानी का पैरामाउंसी, रानी आपके उच्चतम लेवल पे बैठी है, इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं है, क्लियर हो गया। और क्या बताया, और क्या बताया, बताओ। के बाद इन्होंने और क्या किया कि प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन आर्मी वाज इंक्रीज्ड, है ना, डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड। लॉजिक सी बात है ना, बवाल कौन काटे, लड़के कौन थे जिन्होंने बवाल काटा, सोल्जर ही थे ना। तो भैया उनको अगली बार से कहेंगे इंडियन सोल्जर्स को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे उनके नंबर। बात समझ में नहीं, ताकि भविष्य में ऐसा कोई दूसरा रिवोल्ट होने की संभावना ना हो। तो नंबर ऑफ भारतीय सैनिक या ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की नंबर को क्या कर दिया गया, संख्या को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। समझ में आया नहीं आया, क्या कर दिया गया बेटा, कम कर दिया गया। समझ में आया क्यों, ताकि भविष्य में किसी लड़के को चढ़ा ना सके, तुम देख रही थी। समझ में आया नहीं आया, बात क्लियर हुई, लिखो। ठीक है, अगला क्या किया इन्होंने, अगला इन्होंने किया कि जमींदार, कुछ एक्ट बनाए गए जिससे जमींदार, इससे ये कहा गया कि अभी ब्रिटिश 1857 से पहले, सुनना इधर देखो बेटा, ब्रिटिश की जो आर्मी थी उसमें इंडियन सोल्जर्स क्या थे, ज्यादा थे कम थे, ज्यादा थे, तभी रिवोल्ट हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब इंडियन सोल्जर्स का जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। मतलब मान लो टोटल ब्रिटिश सोल्जर्स हैं 100, तो 5 ही इंडियन सोल्जर्स रखेंगे। समझ में आया नहीं आया, बात क्लियर हुई। तो नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर रिड्यूस्ड, भारतीय सैनिकों के संख्या में क्या कर दी गई, भारी कमी कर दी गई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। नेक्स्ट, कुछ एक्ट ऐसे बनाए गए जिससे जमींदारों के राइट का प्रोटेक्शन हुआ। बात समझ में आई, ताकि जमींदार क्या हो, खुश रहे। जिसने जिसने रिवोल्ट किया था, जो जो दोस्त पार्टी में जाने के लिए निकले थे, उनको उनको खुश करने की बात करने लगे अब ये लोग, ताकि वो भविष्य में कोई पार्टी करने की बात ना सोचे। बात समझ में ही नहीं आई, बस खत्म। ये तुम्हें घर पे पिज्जा डिलीवर करा, तुम पार्टी मानने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में ही नहीं आई, तुम्हें जमींदार हो, तुम्हारे राइट्स का प्रोटेक्शन का गारंटी किसकी, हमारी। तुम्हारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी हमारी। नवाब हो, तुम अपना रूल करो अपने एरिया में, लेकिन तुम्हारे ऊपर कौन बैठी है, क्वीन बैठी है। सैनिक हो, तुम तो पहले भगो, तुम्हें तो साले खेल कर गए सारा। सैनिकों सबको क्या किया, इंडियन सोल्जर्स को कम कर दिया। मोटा मोटी स्टोरी समझ में आई नहीं आई, मोटा मोटी स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई, बात यहीं पे। एंड इसी के बाद 1857 से एक नए युग का, एक नई ब्रिटिश हिस्ट्री का शुरुआत इंडिया में होती है। वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। बस समझ में आ गया नहीं आ गया। अब एक इसमें बटा है बैटल ऑफ खुर्दा, वो मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वो 1820 के करीब होता, इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में। इसी को बोलते हैं तुम्हारा पाइका विद्रोह भी बोलते हैं, बताऊंगा, ठीक है। बाकी चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए आज के, बाद में वो जाके ले आना, पहले क्वेश्चन लिख लो। और आज क्वेश्चन कॉपी कैसे चेक होगी, सुनो, मैंने क्वेश्चन के लिए तुम लोग एक सर से बात कर रहा था मैं, बिकॉज चेक ऐसे हो नहीं पा रही, देखो साफ सीधी बात है, बिकॉज टाइम नहीं किसी के पास भी कि एक एक कॉपी चेक करे। 2 चीजें करी गई हैं। पहला, महीने में 2 बार जिस तुम्हारे जो सीनियर्स बैठते हैं उनकी मेंस आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम चलता है, तब 20-25 हजार 15-20 हजार का कुछ कोर्स था उनका, जितना मुझे याद है। उनकी कॉपीज हम लोग नहीं चेक करते, उनकी कॉपीज जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं उनकी
बड़ी बड़ी कोचिंग्स भी जिनके यहाँ इतनी इतनी कॉपीज आती है, जब बड़े बड़े नाम कोई भी ले लो, वो भी कॉपी खुद नहीं चेक कराते हैं, एक एजेंसीज होती हैं डेडिकेटेड। बात समझ में नहीं आई? और एजेंसीज के पास उनकी कॉपीज जाती है और एजेंसीज कॉपी चेक करते हैं। बात समझ लेना, क्या करते हैं वो एजेंसीज के लोग, क्या करते हैं, कॉपीज चेक करते हैं। सो अब आपकी कॉपीज चेक करने की जिम्मेदारी उन एजेंसीज को दी जा रही है एट नो कॉस्ट, फ्री में। और मैं आपसे कोई चार्ज उसके लिए नहीं लिया जाएगा, उससे आपको बिल्कुल प्रॉपर रिव्यू आएगा। समझ में नहीं आया? जो कॉपी के ऊपर तरीके से लिखा होता है ना, वो सब दिल्ली में एजेंसीज है, यहाँ लखनऊ में है नहीं कोई एजेंसी, तो हम लोग दिल्ली आपकी कॉपी स्कैन करके भेजेंगे। लेकिन ये काम होगा महीने में 2 बार, तो उसके हमसे पैसे लेते हैं, हर एक कॉपी के पैसे पड़ते हैं, ठीक है? तो आपसे कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही, वो मैंने सर से बात करी। उससे आपको क्या होगा, आपको क्लियर पता चलेगा आपके आंसर, क्योंकि ये आंसर यूपीएससी लेवल के नहीं है जो मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन। बात समझ में? ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर, अभी तुमने कुछ सीखा ही नहीं है, तो वो भी क्या ही रिव्यू देंगे, वो लिख देंगे स्ट्रक्चर नहीं सही है, बिकॉज अभी तुम्हें स्ट्रक्चर के बारे में कोई पकड़ है ही नहीं, तो फालतू पैसा इतना रोज रोज करा के वेस्ट है। तो महीने में 2 कॉपीज उनके पास जाएंगी, 2 बार तुम्हारी कॉपीज उनके पास जाएंगी, बाकी टाइम पे कॉपीज आफ्टर आपस में इंटरचेंज होंगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इवैल्यूएशन जो होगा, कि तुम अपनी कॉपीज इनको दोगे, ये अपनी कॉपीज इनको देंगे, एंड ट्रस्ट में उस पर बकायदा आपको लिखना है कि कहां पे स्ट्रक्चर में इशू लिखा। ट्रस्ट में, समझ रहे हो नहीं, कि आपको कहां पे स्ट्रक्चर में इशू लिखा, आपको कंटेंट में क्या दिक्कत लगी, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने क्या क्या पढ़ाया है, आपको कहां पे कंटेंट में दिक्कत लगी, और आप 10 में से कितने नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इशू क्या क्या लगे, बस इशू लिखोगे, क्या क्या अच्छा लगा वो लिखोगे, प्रोस क्या थे आपकी कॉपी में, कॉन्स क्या थे आपकी कॉपी में, वो लिखोगे। 15 दिन में एक बार कॉपी में एजेंसी भिजवा दिया करूंगा, तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगी कैसे क्या चीजें चल रही, ठीक है? ठीक है, बिकॉज काम है यार, तो 60 ये तुम हो ऑनलाइन वाले, सबकी कॉपी स्कैन करके भेजना, उसके बाद वहां बहुत सारी चीजें इशू होती है, रोड रोड नहीं हो सकती वो चीजें। इससे अच्छा तुम्हारी कॉपी यहाँ ना चेक हो जाए। समझ में नहीं आई बात? समझ में आगे नहीं आ गई? ठीक है, ये चीज मैंने सर से अभी 2-3 दिन पहले बैठ के मैं बात कर रहा था, सर इतना लोड आ रहा है, ये लोग कैसे कॉपी इनकी चेक कराएं, ठीक है? लेकिन ये बहुत नेसेसरी, इसलिए इस एक्सरसाइज को मैं चाहूँ तो ना रोकूं, मैं 15 मिनट और पढ़ा दूं, और छोड़ो मुझे क्या करना है, बट ये एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर एग्जाम में तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, पढ़ाने के लिए बोलो ना बोलो, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए जरूर बोलोगे, बिकॉज यही तुम्हें असली में सिखा जाएगी चीजें, असली में। पसंद में ही नहीं आई, असली में तुम्हें ये चीज क्या करेगी, सिखा देगी, ठीक है? अगर एक क्वेश्चन लिखिए आज का, वॉट वेयर द मेजर, वॉट वेयर, हिंदी वाले बताते हैं अभी तुम्हें, अगला क्वेश्चन आज का, वॉट वेयर द मेजर reasons for the revolt of 1857? What were the major reasons for revolt of 1857? नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, हिंदी वाले बताते हैं वीरू को, अरे लिखो, हिंदी वाले लिख लो ना। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, who were the, yeah, how did सिपाही म्यूटनी टुक प्लेस? समझ में आया मैं क्या बोल गया? हाउ डिड सिपाही म्यूटनी टुक प्लेस? तो इसमें तुम्हें किसके रीजंस लिखने, सिपाही के एक्सप्लॉयटेशन के रीजंस लिखने, मेन समझ में आया नहीं आया? हिंदी में क्या लिखोगे? सिपाही विद्रोह के मुख्य कारण क्या क्या थे? ठीक, एक और क्वेश्चन, तीसरा, यूपीएससी के क्वेश्चन सोच रहा हूं, लिखिए, आपके अनुसार, इंग्लिश में पहले, हिंदी में लिखो, पहले हिंदी में बता रहा हूं, उसके बाद ट्रांसलेट करूंगा इसको। आपके अनुसार, तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, हेलो चाचा, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, आपके अनुसार 1857 की क्रांति को किस प्रकार से और मजबूत किया जा सकता था? आप, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके अनुसार 1857 की क्रांति को किस प्रकार और मजबूत किया जा सकता? यही लिखोगे, लीडर और अच्छे हो सकते थे, प्लानिंग अच्छी हो सकती थी, लोगों को यूनाइट, सब चीजें अपने, मैं खुद से दिमाग लगा लेना, मैं क्या बताऊंगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द इंपॉर्टेंट मेजर्स, या what important measures can be implemented to strengthen the
म्यूटिनी ऑफ 1857। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इंपॉर्टेंट मेजर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड या कुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड in order to strengthen the mutiny of 1857। समझ में आया?